हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में एक्सरसाइज 7.5 के नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। पिछली क्लास में एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन 1 से लेकर 12 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में एक्सरसाइज 7.5 के नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो स्टार्ट कर देते हैं इस क्लास को। लिख लेना है क्वेश्चन 13 का सॉल्व। यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन 13 का सॉल्व। आई के इक्वल इंटीग्रेशन dx के बिटवीन आपको ये फंक्शन लिख लेना है। फंक्शन है 2/1 - x इंटू 1 + x²। तो लिख लो 2/1 - x इंटू 1 + x²। क्वेश्चन 13 का इंटीग्रेशन फाइंड करने से पहले रीजन आपको बता देते हैं। पिछली क्लास में भी रीजन बता चुके हैं। पहले रीजन, उसके बाद इंटीग्रेशन फाइंड करना है। रीजन ये है रोल नंबर फर्स्ट में डिवाइड। पहले तो आपको चेक करना है डिवाइड यहाँ पे देना है या नहीं देना है। रूल नंबर सेकेंड में पार्शियल फ्रैक्शन, फिर लास्ट में इंटीग्रेशन। कितने रूल हैं? 3 रूल हैं। यही आप यूज करना है एक्सरसाइज 7.5 के जब भी क्वेश्चन का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो पहला रूल यहाँ पे देखेंगे यूज होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डिवाइड तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? न्यूमरेटर में वेरिएबल एक्स में फंक्शन नहीं है, तो पहले से ही जानकारी है। यहाँ पे ये रूल फेल हो जाएगा। अब आपको पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है। और पार्शियल फ्रैक्शन में भी पिछली क्लास में हम आपको बता चुके हैं, शॉर्ट में यूज होती है, एक लॉन्ग में। मीन्स शॉर्ट का मीन्स ये है कि ABCD EFG की वैल्यू डायरेक्ट निकलती हैं, और लॉन्ग में पार्शियल फ्रैक्शन का यूज का मतलब है कि ABCD की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकलेंगी। ठीक है, बताएंगे आपको कि शॉर्ट में यूज होगी कि लॉन्ग में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कंडीशन बता देते हैं, मजा आ जाएगा। गर्दा उड़ेगा, A to Z क्वेश्चनों का उड़ेगा, और ऐसा उड़ाएंगे, डीपली उड़ाएंगे, आपकी बुद्धि में बस जाएंगे ये क्वेश्चन। ये मेरा आपसे वादा है। आपको लगती होगी पार्शियल फ्रैक्शन टफ, लेकिन हमसे पढ़ लो ना एक बार। पार्शियल फ्रैक्शन मलाई है, मलाई। देखो कैसे, ये मलाई आपके सामने है, शॉर्ट में लॉन्ग में। देखो पहले आपको डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट है ना, पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट, आपको हाईएस्ट पावर x की देख लेना है। तो पहले ब्रैकेट में हमने 1 देख ली x की हाईएस्ट पावर, सेकेंड ब्रैकेट में हमने देख ली हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो यहां पर क्या है? सेम नहीं है। क्या है? यहां पे लिख देते हैं नॉट सेम पावर। तो पहली कंडीशन नॉट वेरीफाइड। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन देख लो। सेकेंड कंडीशन ये है कि ब्रैकेट की होल पावर आपको देख लेना है। फर्स्ट ब्रैकेट में होल पावर कितनी है, 1 है, और यहां पर कितनी है, 1 है। यहां तो सेकेंड कंडीशन क्या है? पावर सेम मिल रही है ब्रैकेट के। और शॉर्ट में जब भी पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है तो फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड कंडीशन क्या हो? वेरीफाइड हो जाए। लेकिन यहां पर एक कंडीशन नॉट वेरीफाइड है। जब नॉट वेरीफाइड है तो शॉर्ट में पार्शियल फ्रैक्शन नहीं यूज होगी। अब लॉन्ग में होगी, मीन्स ABCD की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकलेगी। ठीक है, इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। लॉन्ग में और शॉर्ट में पार्शियल फ्रैक्शन कब यूज होगी, कब नहीं होगी। देखो एक और ट्रिक हम आपको बता देते हैं, डायरेक्ट ही पता लग जाएगी। अगर लॉन्ग में पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना तो अल्टरनेट, यहां पे देख लो क्या लिखा है, अल्टरनेट आपको पावर मिलेगी। जब भी फंक्शन आपको लेना है एक्सरसाइज का, तो अल्टरनेट पावर अगर आपको दिख जाए दूर से ही, तो लॉन्ग में पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना। अल्टरनेट का मतलब जानते हो, यहाँ पे देखो
ब्रैकेट में 1 पावर, यहाँ पे 2 अल्टरनेट हो गए। अब चाहो तो ब्रैकेट की होल पावर देखो या ना देखो, क्योंकि शॉर्ट में जब पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं दोनों कंडीशन क्या हो, वेरीफाइड हो जाए, मीन्स यहाँ पर भी इक्वल है यहाँ पर भी इक्वल है। लेकिन अगर दो कंडीशन में या तो दोनों नॉट वेरीफाइड हो या फिर उनमें से एक कंडीशन नॉट वेरीफाइड हो जाए तो लॉन्ग में पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है। तो इस क्वेश्चन में लॉन्ग में पार्शियल फ्रैक्शन यूज होगी। ये रूल हम जो है रफ कर देते हैं, आपको ध्यान रखना है। जैसा क्वेश्चन यहाँ पे 13 है ना, सॉल्व कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन में ये रूल अप्लाई करना है 1 बाय 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है मेकिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन। थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, अब देखो कैसे लॉन्ग में यूज करना। सबसे पहले इसको आइटेडेज यहाँ पे लिख लेना 2/1 - x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो एक्सरसाइज 7.4 एंड एक्सरसाइज 7.5 का बेसिक पढ़ाया था ना, उसमें हमने आपको बताया किस तरीके से आपको सिंगल टर्म को कितने टर्म में कन्वर्ट करना है, कितने टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो बेसिक में। फिर भी हम कोशिश करेंगे इस क्लास में आपको समझाएंगे इस सिंगल टर्म को कितने टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे ट्रिक देखो, 1 पावर है, होल पावर देखो 1। अब ब्रैकेट की देख लो, यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट की देख लो होल पावर, और प्लस करते रहो। तो हमने प्लस किया, कितना मिला यहाँ पे 2 मिला, मीन्स आंसर शीट 2 मिली। तो इस सिंगल टर्म के कितने टर्म बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। पहला टर्म इसके लिए हो जाएगा 1 - x के लिए, ठीक है, ए लिख लो। सेकेंड जो ब्रैकेट है और यहाँ पे प्लस आता है फिक्स, चाहे जितने टर्म आपको लिखना पड़े तो प्लस करके ही टर्म को आपको लिखना है। अब आ जाइए वापस, इस ब्रैकेट के लिए सेकेंड टर्म लिखना है। तो क्वाड्रेटिक में 2 टर्म आते हैं और लीनियर फंक्शन है तो सिंगल टर्म आता है, इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो 2 टर्म आएंगे, एक होगा वेरिएबल x के टर्म में, एक होगा कांस्टेंट में, वो भी प्लस का। तो a लिख चुके हो, नेक्स्ट क्या आएगा, bx प्लस c आएगा। ऐसे आपको समझना है, 2 टर्म इसके बनेंगे, बना लिए। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट तुरंत ही आपको डाल देना है, क्योंकि जब भी लॉन्ग में पार्शियल फ्रैक्शन यूज होती है, क्वेश्चन कोई सा हो, तो ये स्टेपें क्या होती हैं, सेम होती हैं, इतना ध्यान रखना। जब भी लॉन्ग में पार्शियल फ्रैक्शन यूज करें किसी भी क्वेश्चन में, ये स्टेपें जो भी लिखेंगे वो हर एक क्वेश्चन की सेम यहाँ पे होंगी, ठीक है। तो एक सीख लो, अदर जो क्वेश्चन है ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। जैसे ब्रेक करोगे, इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया, अब जो सेकंड लाइन लिखेंगे वो एलसीएम की होगी। एलसीएम देखो, यहाँ पर एलसीएम लेना है, पहले इसको लिख लो 2/1 - x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिख लिया। एलसीएम डिनोमिनेटर में देखेंगे, यहाँ पर लेंगे, लेकिन हमने आपको ट्रिक बताई पिछली क्लास में, क्या बताई, अगर आपने एलसीएम यहाँ पे लिया, जो भी मिला वो तो आपको लिखना ही लिखना है, लेकिन हम पहले से ही आपको बता देते हैं एलसीएम इतना ही मिलेगा, जितना यहाँ पे लिखा है इतना ही मिलेगा अगर यहाँ से आप लोगे एलसीएम। तो यही आइटेडेज लिख लो, क्योंकि इतना टाइम हम बर्बाद नहीं करेंगे कि यहाँ से लेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। आइटेडेज लिख लो, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, मिलेगा इतना ही एलसीएम यहाँ से, ये गारंटी है, ठीक है। सेकंड लाइन लिख रहे हैं, एलसीएम की होती है। अब इसके बाद आपको इनटू करना है, ए है, ए में आपको इनटू करना है। देखो किस ब्रैकेट का होगा, जो यहाँ पे है ना 1 - x मैच हो गया, जो मैच नहीं हुआ उसी का न्यूमरेटर में इनटू कर लेना है, ऐसे करके, ठीक है। जो मैच ना हो ब्रैकेट वही आपको न्यूमरेटर में इनटू कर लेना। अब सेकंड टर्म देख लो, bx प्लस का c, आइटेडेज लिख लो, लिख लिया ना। अब देखो यहाँ पर जो है vx प्लस c के अपॉन ब्रैकेट में, वो देखो मैच हुआ है, जो ब्रैकेट मैच ना हो उसी का न्यूमरेटर में मीन्स bx प्लस c में इंटू करना है। तो 1 - x का इंटू कर लेना, क्योंकि ये तो मैच हो गया, जो नहीं मैच होता है उसी का न्यूमरेटर में इंटू करते हैं। एलसीएम की ये सेकंड लाइन हो गई, ठीक है। अब इसके बाद कैंसिल कर लेना, ठीक है। एलसीएम की सेकंड लाइन है, तुरंत ही एलसीएम को कैंसिल करेंगे, जो भी नेक्स्ट लाइन आएगी उसे क्या डाल देंगे, इक्वेशन सेकंड, एलसीएम कैंसिल करने के बाद, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का bx, यहाँ पे क्या है देख लो, bx प्लस c, और इनटू में क्या है 1 - x,
इक्वेशन सेकंड आपने यहाँ पे डाल ली। याद रखना 1 बाय 1 स्टेप आपको सेम मिलेंगे जब भी लॉन्ग में पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, इक्वेशन सेकंड के बाद हम आपको बताते हैं। आपको एक लाइन लिखना है और हर एक टर्म में डिसेंडिंग ऑर्डर में, हर एक टर्म में क्या लिखना, डिसेंडिंग ऑर्डर, ग्रेटर पावर पे लेस 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 करके डिसेंडिंग बोलते हैं। तो ए के लिए अलग टर्म लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर का, V के लिए अलग टर्म लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर का, C के लिए अलग टर्म लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर का। ये बात आपको इक्वेशन सेकंड के बाद ही लिखना है। तो 2 इक्वल, यहाँ पे देखो डिसेंडिंग का मतलब हाईएस्ट पावर, फिर कांस्टेंट, ठीक है, 2 है ना, 1 मिली नहीं तो कांस्टेंट लिख लो। यहाँ पे देखो इस ब्रैकेट का इसमें इंटू कर लो, ठीक है, तो यहाँ पे x से कर लो, तो माइनस का एक्स स्क्वायर पहले लिख लो, इंटू किया ना, और जब x का 1 में इंटू करेंगे प्लस का x, डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है इक्वेशन सेकंड के बाद जो भी लाइन लिखना है। अब c के लिए लिख लो डिसेंडिंग, तो माइनस का x प्लस का 1, डिसेंडिंग ऑर्डर। क्यों ऐसा लिखा है इक्वेशन सेकंड के बाद, हम आपको बताते हैं। जब हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो इस लाइन का यूज करेंगे, कोफिशिएंट, यहां से कोफिशिएंट लेना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद ये हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, ठीक है, हम आपको बताते हैं। अब यहां पे देखो, जो हम 6G ट्रिक से कुछ वैल्यू निकालते हैं डायरेक्ट, देखो या तो ए बी सी इनमें से ही डायरेक्ट वैल्यू निकलेगी, जो नहीं निकलेगी वो यहां से कोफिशिएंट से निकालते हैं। तो 6G ट्रिक आपको सीख लेना। देखो ये है कि आपको x की वैल्यू ले लेना है, ब्रैकेट से ही मिलेगी, और इतना ध्यान रखना है कि लीनियर फंक्शन से ही x की वैल्यू निकालना है। तो लीनियर यहाँ पे मिला है ब्रैकेट, ठीक है, तो 1 माइनस का x बराबर 0 कर लो, तो x बराबर 1, तो x की वैल्यू क्या निकली यहाँ पे 1, यहाँ से निकलेगी x की वैल्यू नहीं निकलेगी। कभी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन से x की वैल्यू नहीं निकालना। क्यों नहीं निकालना, हम आपको बताते हैं, क्योंकि इमेजिनरी मिलेगी, मिलेगी नहीं, चाह कर भी आपको x की वैल्यू नहीं मिलेगी। चलो चेक करवाते हैं, इक्वल में 0 कर लो, तो x स्क्वायर इक्वल -1, तो x इक्वल रूट में क्या मिलेगा -1। इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी वैल्यू बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में चैप्टर है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वहां पे रूट में जो भी आपको नेगेटिव वैल्यू मिलती है कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स तो यहाँ पे नहीं लेंगे, तो इसीलिए मना करते हैं। आपको 6G ट्रिक से वैल्यू तो निकालना है, लेकिन लीनियर फंक्शन वहां से निकालना है, वहीं से निकलेगी, कभी भी क्वाड्रेटिक से नहीं निकलेगी। टाइम ना खराब करना, ठीक है, 6G ट्रिक में। अब देखो वैल्यू कितनी निकली है, यहां पे देख लो 1 निकली है, तो भाई x की जितनी वैल्यू निकलती है 6G ट्रिक से उतनी ही वैल्यू आप निकाल सकते हो। आपके पास a b c 3 है, इनकी वैल्यू तो निकालना, लेकिन एक निकलेगी डायरेक्ट, क्योंकि एक वैल्यू x की मिली है। अब ये फिक्स नहीं है कि एक ही डायरेक्ट निकलेगी वैल्यू, की b की निकलेगी, c की निकलेगी, ये फिक्स नहीं है। इतना तो पता है कि निकलेगी वैल्यू एक की निकलेगी, ये फिक्स नहीं है कि ए की निकलेगी, कि बी की निकलेगी, कि सी की निकलेगी, चाहे बी की निकले या सी की निकले। देखो ये एक्स की वैल्यू जो 6G ट्रिक से निकालते हो वो मेरे भाई किस में रखना है, इक्वेशन सेकेंड में रखना है। तो देख लो, पुट x इक्वल 1 इन इक्वेशन सेकेंड, जो भी 6G ट्रिक से निकले वैल्यू वो इक्वेशन सेकेंड में रखना है, ठीक है। इस साइड क्या है 2, यहाँ पे रखो 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे रखो x इक्वल 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे जब रखोगे 1 माइनस 1 क्या मिलेगा 0, तो 0 मिलेगा, ये टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें a की, तो मेरे भाई 2a बराबर 2, तो a इक्वल 1 निकलेगी ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब बात आती है कि सर b और c की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, हम आपको बताते हैं। इक्वेशन सेकंड के बाद में जो लाइन लिखी है ना कोफिशिएंट की, वहीं से आपको b और c की वैल्यू निकालना है। अब आपको क्या करना है, हमें पता है सिलेबस में क्वाड्रेटिक से ज़्यादा पावर तो है नहीं, क्वाड्रेटिक फंक्शन हाईएस्ट पावर 2, क्योंकि सिलेबस में आपके क्यूबी फंक्शन नहीं है, पावर 3 पावर 4 का नहीं मिलेगा फंक्शन, लीनियर या क्वाड्रेटिक, इतना ही सिलेबस में। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स स्क्वायर है, इसको भी आपको डिसेंडिंग में लिखना है। देखो कैसे, सबसे पहले आपको कोफिशिएंट लेना है एक्स स्क्वायर का,
तो यहाँ पे लिख लेना है ऐसे करके, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है नहीं है तो जीरो। कोफिशिएंट का मतलब होता है आपको इनटू ढूंढना है, एक्स स्क्वायर में किस नंबर का इनटू हुआ है वही ढूंढना है, वही लिख लेना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो जीरो, यहाँ पे है ए का इनटू हुआ है लिख लो, यहाँ पे माइनस का बी लिख लो, यहाँ पर नहीं है तो हटाओ, नहीं लिखेंगे। अब यहाँ से मेरे भाई वैल्यू निकालेंगे, हमें b की वैल्यू निकालना है। तो b इक्वल, b को इस तरफ लाएंगे ना ट्रांसफर करके, तो b की वैल्यू a निकली, a की वैल्यू रख लो, क्या निकली है, a की वैल्यू 1 निकली तो b की वैल्यू 1। अब हमें c की वैल्यू निकालना है, फिर आपको कोफिशिएंट लेना है, एक्स स्क्वायर ले लिया, डिसेंडिंग आपको पता है एक्स स्क्वायर के बाद में एक्स लेना है, फिर बाद में कांस्टेंट छूट जाएगा, छूट जाए वैल्यू निकल आए, फिर हमें कोफिशिएंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको इतना नोट कर लेना है, हम साइड में भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग नोट ना कर पाओ। तो यहाँ पे मेरे भाई अब लिखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिख लो। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन सेकंड के बाद देखो लाइन, यहाँ पे नहीं है तो जीरो, यहाँ पे है एक्स कहीं नहीं है तो जीरो, यहाँ पर है एक्स कहीं, यहाँ पे है वी का इंटू करके प्लस का बी, अब यहाँ पर है एक्स कहीं है माइनस का सी। तो अगर चाहो जीरो ना लिखो तो बी माइनस का सी डायरेक्ट लिख दो ना, क्या दिक्कत है भाई। अब देखो यहां से हमें किसकी वैल्यू निकालना है, सी की निकालना है। तो सी इक्वल क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। सी इक्वल क्या मिलेगा, बी मिलेगा। बी की वैल्यू कितनी निकाल चुके हो भाई, बता दो, 1, तो रख लो ऐसे करके। तो हमें सेम वैल्यू मिली है ए बी सी की। अब ये वैल्यू ए बी सी की इस इक्वेशन में रख देना है, इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पे लिख लेना है पुट, यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 3 है ना, तो 3 के लिए यहाँ पे दीज लिखना, पुट दीज वैल्यू, और सिंगल के लिए यहाँ पे दिस लिखा जाता है, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो इसी में आपको रखना है, देखो 2 अपॉन, यहाँ पे देख लो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब बी की वैल्यू क्या है, 1 है, सी की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 का इंटू एक्स में करेंगे तो एक्स लिख लो, दिक्कत क्या है भाई, ठीक है। अब आपको इंटीग्रेशन कर लेना है बोथ साइड। अब हम रफ करेंगे, थोड़ा स्पीड से रफ करेंगे भाई, टाइम ज्यादा लगता है ना, स्पीड से रफ करेंगे। इतना आप लोग नोट करो, गर्दा तो उड़ रहा है भाई, क्वेश्चनों का उड़ेगा गर्दा। तो यहाँ पे लिख लो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब भी आप इंटीग्रेट करोगे तो इस साइड क्या है, क्वेश्चन ही बन जाता है, देखो क्वेश्चन बनता है। तो 2 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे dx। अब यहाँ पे देख लो, पहले आपको जो भी यहाँ पे टर्म है लिख लेना है, ठीक है, ऐसे करके 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इस साइड dx। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है ना, तो आई लिख लो, स्टार्टिंग में हमने आई के इक्वल ही लिखा था। अब आगे बढ़ते हैं, कितने टर्म है, 2 टर्म है, 1 बाई 1 टर्म का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे dx लिख लो, यहाँ पे देखो x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पर देखो 1 पावर में फार्मूला कौन सा होता है, लॉग का होता है, 1 पावर में होल पावर 1 लॉग का फार्मूला होता है, लगा लो, यही तो होता है, ठीक है। अब आपको पता है ये वेरिएबल चेंज है ना, तो डिफरेंशिएट करना पड़ता है। डी के पास में जो x है यहाँ से चेक करते हैं वेरिएबल चेंज, 1 माइनस एक्स, यहाँ पे x है, तो x और 1 माइनस एक्स आपने देखा तो वेरिएबल चेंज है। तो चेंज जब होता है ना तो डिफरेंशिएट होता है डिनोमिनेटर में, और इतना याद रखना कांस्टेंट ही निकलना चाहिए, और लीनियर, हमेशा लीनियर फंक्शन का ही डिफरेंशिएट करना अपान में, इतना ध्यान रखना है, क्योंकि वही कांस्टेंट देगा। तो यहाँ पे 1 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये कैसे करोगे, एक्सरसाइज 7.4, जब भी लीनियर मिलता था एक्सरसाइज 7.4 में, तो हमने आपको एक फार्मूला बताया,
कि यहाँ पर कांस्टेंट बनाना है। क्या बनाना है? कांस्टेंट। क्यों? कांस्टेंट बन जाएगा ना, तभी आप एक्सरसाइज 7.4 के क्या यूज कर सकते हो? फार्मूले। तो कांस्टेंट बनाने के लिए हमें करना क्या है, हम आपको बताते हैं। एक फार्मूला हम यूज करेंगे, यहाँ पे पहले फार्मूला लिख देते हैं, फिर आपके समझ में आएगा। 7.2 एक्सरसाइज का फार्मूला है, न्यूमरेटर में एफ डैश एक्स और डिनोमिनेटर में एफ एक्स की होल पावर 1। होल पावर 1 है ना यहाँ पर, तभी ये फार्मूला यूज किया। वैसे फार्मूला एक और होता है रूट में, यहाँ पे रूट वाला यूज नहीं होगा, केवल ये होगा। इसका मीन्स है आपको लॉग में लिख लेना है ऐसे करके, लॉग मोड एफ एक्स प्लस सी, ये फार्मूला यूज होगा। ये फार्मूला क्या बताता है? डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट करेंगे, पूरा पूरा अगर मैच हो जाता है न्यूमरेटर में जो फंक्शन है तो लॉग के बाद में मोड में लिख देना है। तो ये फार्मूला क्या बताता है? कांस्टेंट आपको बाद में मिल जाएगा। पहले ये फार्मूला वेरिएबल मैच करवा देगा तो इंटीग्रेशन हो ही जाएगा, जो बाद में बचेगा वो कांस्टेंट मिल जाएगा। फिर 7.4 एक्सरसाइज का यूज करके फार्मूले यूज करके इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर ये फार्मूला यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर ले। तो हमने आपको बताया सब्स्टिट्यूशन मेथड में यहाँ पे लिख देते हैं, शायद आपको ज्ञान की जरूरत है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसीलिए दो फार्मूले यहाँ पे और भी बताए थे, इसमें टाइम कम लगता है तो फार्मूले का यूज करना है। सब्स्टिट्यूशन का यूज हो जाएगा 100%, टी लेट कर लेना है इसको, हो जाएगा, लेकिन फार्मूले में कम टाइम लगता है, इसलिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे नहीं यूज करेंगे। हमें तो आंसर शीट चाहिए, कम टाइम लगता हो तो वो रूल यहाँ पे यूज करेंगे। तो इस रूल से हमें मिल जाएगा। देखो कैसे हम आपको बताते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करो, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, आंसर शीट क्या निकली? 2x। आपको 2x न्यूमरेटर में चाहिए तो क्या करना है? 2 का इंटू 2 का डिवाइड। हमने आपको ये भी बताया है वो वेरिएबल जो है x यहाँ पे, ये तो मैच हो जाएगा, इसका कभी भी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होता। वेरिएबल का जो भी नहीं मिलेगा वो नंबर ही नहीं मिलेगा, उसी को आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, चाहे एक्सरसाइज कोई सी एक्सरसाइज हो, नंबर ही नहीं मिलेगा, उसी का आपको इंटू और डिवाइड लगाना है। तो थोड़ा सा इसको हम रफ कर देते हैं। अब वेरिएबल को मैच करना है, ठीक है, तो 2 का इंटू 2 का डिवाइड लगाएंगे। इसका तो इंटीग्रेशन हम बता ही चुके हैं, लिख लो ऐसे करके, 1 का 0 x का 1, यहाँ पे आ जाओ, 2 का डिवाइड लगा लो और 2 का मल्टीप्लाई अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। जब मल्टीप्लाई किया दोनों टर्म में आपको करना है। अब देखो जितना यहाँ पे मिला 2x, तो 2x के अपान तो लिखना ही लिखना है, तभी ये फार्मूला यूज होता है। 2x के अपान लिखना है, अदर जो भी प्लस का टर्म है उसको अलग करना है, तभी ये फार्मूला यूज होता है। इतना नोट करो। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो i के इक्वल लिख लो, यहाँ पे मेरे भाई क्या निकलेगा? माइनस निकलेगा, माइनस लॉग मोड 1 माइनस एक्स। यहाँ पे हमें 2x के अपान लिखना है, क्योंकि यहाँ पे देखो 2x के अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमें फार्मूला यूज करना तो ऐसे लिखना पड़ेगा। अब अदर टर्म क्या है? 2, तो 2 के अपान भी ये लिख लो। देखो यहाँ पे कांस्टेंट बन गया 7.4, फार्मूले यूज करके इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसका ये बता देगा, लॉग के बाद में लिख देना है। पहले आपको 1 बाई 1 टर्म का इंटीग्रेशन करना है, लिख लेना है 1/2, पहले लिख लो 2x के अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब 1/2 का यहाँ पर भी इंटू करो, 2 आगे लिख लो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, ये कट गया। यहाँ पे देखो इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये मैच हो जाएगा, यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है, लॉग के बाद में लिख दो ये फार्मूला, ठीक है। तो i इक्वल माइनस का लॉग मोड में 1 माइनस एक्स प्लस 1/2 लॉग, ये लिख लो जिसका डिफ्रेंशिएट करते हो, ठीक है, ऐसा करके। अब यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे 7.4 एक्सरसाइज का, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ए की वैल्यू 1 है, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, आंसर शीट आ गई। इसको हम रफ कर देते हैं, एक लाइन और लिखना पड़ेगी सिंप्लीफाई के लिए, क्योंकि 1 का इंटू करेंगे एट इट इज फंक्शन
रहेगा ना, तो इसीलिए आपको लिख देना है 1/2 log मोड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। 13 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब 14 सॉल्व करवाए, थोड़े थोड़े लॉन्ग हैं लेकिन समझना है आपको, जब समझ में आ जाते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। इसको हम रफ कर देते हैं। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख लो, मार्कर चेंज कर लेते हैं, सॉल्व यहाँ पे लिख लो। कौन सा क्वेश्चन है? 14 है ना, ठीक है। आई के इक्वल लिख लो इंटीग्रेशन dx के बिटवीन, आपको ये फंक्शन लिख लेना है, जो फंक्शन दिख रहा है ना यही लिख लो। न्यूमरेटर में 3x - 1 और डिनोमिनेटर में x + 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो होल पावर कितनी है? 2 है, तो शॉर्ट में यूज होगी पार्शियल फ्रैक्शन या लॉन्ग में। पहले आपको रूल नंबर फर्स्ट डिवाइड देख लेना है। डिवाइड जाएगा या नहीं जाएगा। अगर इसे ओपन करेंगे हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में क्या मिलेगी? 2, और न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर x की 1 मिले, तो बताओ ये लेस है क्या? लेस है, न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर x की लेस है, तो डिवाइड नहीं देंगे। कब डिवाइड देते हैं? जब इक्वल हो, तब क्या इक्वल हो, ठीक है, या फिर ग्रेटर हो, तभी डिवाइड देते हैं। लेस पे कभी भी डिवाइड नहीं दिया जाता, तो ये रूल यूज नहीं होगा। अब सेकंड रूल क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन शॉर्ट में और लॉन्ग में, तो देख लो यहाँ पे शॉर्ट में या लॉन्ग में। हमने आपको बताया कि पहले आपको क्या करना है? ब्रैकेट देखना है। तो होल पावर 2 है, देखो पार्शियल फ्रैक्शन तभी यूज होती है शॉर्ट में जब 1 हो होल पावर ब्रैकेट की, तो यहाँ पे 2 है पहले से ही आपको पता है, तो यहाँ पे लॉन्ग में यूज होगी। कभी भी सिंगल ब्रैकेट मिल जाए सिंगल, और पावर आपको 2 से ग्रेटर मिल जाए, तो लॉन्ग में ही पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना, मीन्स ABCD की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकलेगी, तो लॉन्ग में यूज होगी। अब आपको यहाँ पे लिख लेना है मेकिंग बाई पार्शियल फ्रैक्शन। अब आपको इसको एडिटिव लिख लेना है। यहाँ पे देखो 3x - 1 x + 2 का होल स्क्वायर लिख लिया ना। अब कितने टर्म यहाँ पे इसके बनेंगे? यहाँ पे होल स्क्वायर है ना, आपको पता है पावर हम प्लस करते हैं लेकिन एक ही ब्रैकेट है, तो वहाँ पे 2 मिला, 2 टर्म बनेंगे। देखो कैसे, 1 पावर ले लेना है, एक टर्म बन गया, और हाईएस्ट पावर कितनी है ब्रैकेट में? 2 है ना, तो हाईएस्ट पावर हम 2 लेके जाएंगे, 2 तक लेके जाएंगे इस ब्रैकेट को, 1 पावर हो गई। अब हाईएस्ट पावर आपको 2 का एक टर्म लिखना है, क्यों 2 टर्म लिखे जाएंगे, ठीक है। ऐसे करके तुरंत ही हम इक्वेशन क्या डालते हैं? फर्स्ट डालते हैं। क्वेश्चन 13 में आपको बताया है। इसके बाद सेकेंड जो लाइन क्वेश्चन 13 की हुई थी वही आपको यहाँ पे लिखना है, एलसीएम। सेकेंड लाइन किसकी होती है? एलसीएम की। तो पहले इसको लिख लो 3x - 1 x + 2 का होल स्क्वायर। एलसीएम लेना है, हमने मना किया था, यही लिख लो, तो इतना ही आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए है ना, न्यूमरेटर में इनटू होगा। अब मैच करो, तो 1 पावर मैच हुई, तो 1 पावर मैच नहीं हुई, जो नहीं हुई उसी का आप इनटू कर लेना है न्यूमरेटर में। अब देखो बी, यहाँ पर देखो x + 2 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे पूरा पूरा मैच हो गया। अब हमें न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई नहीं करना है, पूरा पूरा मैच हो गया। कुछ यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, अदर होता तो हम मल्टीप्लाई करते बी में, अब नहीं होगा। इसके बाद आपको ये कैंसिल करना होता है, हमने यहाँ बता चुके ना 13 क्वेश्चन में, तो वैसे ही यहाँ पर स्टेपें आपको लिखना है, प्लस का भी। जैसे ही एलसीएम कैंसिल करना है, इक्वेशन सेकंड डाल देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इक्वेशन सेकंड के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है लाइन, लेकिन पहले से ही डिसेंडिंग ऑर्डर में है ए और बी, ठीक है, तो आपको नहीं लिखना है। अब इसके बाद 6G ट्रिक देख लो, जितनी वैल्यू निकलेंगी x की उतनी डायरेक्ट वैल्यू निकल आएंगी। तो यहाँ से जब निकालेंगे तो x + 2 = 0, x की वैल्यू क्या निकली? -2, तो x की वैल्यू क्या निकली? -2, तो सिंगल वैल्यू मिली है, तो एक वैल्यू ही आप लोग निकाल सकते हो, या a निकलेगी या b निकलेगी, फिक्स नहीं होती है, एक ही निकलेगी या b की निकलेगी। ये जो भी यहाँ से वैल्यू मिलती है किस में रखना पड़ता है? इक्वेशन सेकेंड में। देखो कैसे, यहाँ पर लिख लो पुट x = -2 इन इक्वेशन
सेकेंड में रखो, यहाँ पे रखो 3 इंटू माइनस का 2 माइनस का 1 इक्वल, यहाँ पे रखोगे माइनस का 2 प्लस का 2 0। तो मेरे भाई बी की वैल्यू देख लो कितनी निकली, 3 2 जा 6 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 1 माइनस का 7 वैल्यू निकली है बी की। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ से अब वैल्यू नहीं निकलेगी क्योंकि एक वैल्यू पे एक ही वैल्यू निकालता है। ठीक है, अब आपको एक ही वैल्यू निकालना है। कैसे निकालना है, कोफिशिएंट से। जो रिमेनिंग वैल्यू हैं वो आप कोफिशिएंट से निकालना है। तो इक्वेशन सेकंड से ही कोफिशिएंट ले लो। हाईएस्ट पावर एक्स की कितनी है 1, तो यहाँ पे लिख लो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स दिख रहा है एक्स पावर 1 फिर कांस्टेंट टर्म, तो पहले एक्स ले लो क्योंकि एक ही वैल्यू निकालना है, कांस्टेंट टर्म हम नहीं लेंगे कोफिशिएंट। ठीक है, इसी से निकल आएगी। तो यहाँ पर जब कोफिशिएंट लेंगे एक्स का कितना मिलेगा 3 मिलेगा। यहाँ पर ए का इंटू हुआ ना एक्स में ए, अब यहाँ पे एक्स तो है नहीं तो एक ही वैल्यू मिल गई, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी मिल गई 3 मिल गई। अब आपको ए और बी की वैल्यू यहाँ पे रखना है इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ पे लिख देते हैं पुट दिस, यहाँ पे दीज लिखो, दो वैल्यू है ना, यहाँ पे दीज लिखो, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में रखो, फर्स्ट में। इतना नोट करो, इसको हम रफ कर देते हैं भाई। चलो इसी में रख लेते हैं, ए की वैल्यू क्या निकली है 3 निकली है और बी की वैल्यू माइनस का 7 निकली है। ठीक है, देख लो ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू माइनस 7, इसको रफ कर देते हैं। अब आपको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे लिख लो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ पे लिख लो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब भी आप दोनों साइड का इंटीग्रेट करते हो तो इक्वल में क्वेश्चन ही बनेगा। क्या बनेगा, क्वेश्चन ही बनेगा। देखो इंटीग्रेटिंग या इंटीग्रेशन बोलो, ठीक है, क्वेश्चन बन गया ना। इस साइड देख लो 3 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस माइनस माइनस 7 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे dx। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन गया, स्टार्टिंग में क्या लेट किया था i के इक्वल, वही लिख लो। यहाँ पे दो टर्म है, 1 बाई 1 टर्म का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। 3 आगे लिख लो 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx, यहाँ पे 7 आगे कर लो एक्स प्लस 2 की होल पावर 2 dx। अब देखो यहाँ पे 1 पावर के लिए लॉग में फार्मूला यूज करना है, तो 3 लॉग मॉड एक्स प्लस का 2 अपॉन में डिफ्रेंशिएट करो, एक्स का 1 2 का 0। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ 7 1 अपॉन, यहाँ पे देख लो डायरेक्ट देख लो भाई, लॉन्ग क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट यूज करो। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन एक्स होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 1 अपॉन, लिख लो इतना। अब यहाँ पे वेरिएबल चेंज है ना, जैसे यहाँ पे चेंज था तो डिफ्रेंशिएट किया, ऐसे आपको डिनोमिनेटर में डिफ्रेंशिएट करना है। ये रूल है एक्सरसाइज 7.1 का, बेसिक देख लेना, मिल जाएगा वीडियो प्लेलिस्ट में, सीख लेना। यहाँ पर हम डायरेक्ट कर रहे हैं, एक्स का 1 2 का 0। ठीक है, समझ लेना। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन एक्स डायरेक्ट होता है, कर लिया भाई माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, चेंज है तो डिफ्रेंशिएट कर लिया, थोड़ा सिंप्लीफाई करो, आंसर शीट आ गई। आई के इक्वल देख लो यहाँ पे, तो फर्स्ट टर्म 3 इंटू लॉग एक्स प्लस का 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7 अपॉन एक्स प्लस का 2 और प्लस का c। नोट करो, जल्दी नोट करो भाई, ये हो गया कंप्लीट। यहाँ पे ब्रैकेट ले लो ऐसे करके। ठीक है, ये 7 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस माइनस क्या हो गया था प्लस हो गया था, इसको हम रफ कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा 15, उसको सॉल्व करवाते हैं। जल्दी आप लोग नोट कर लिया करो, इतना समय नहीं होता है कि आप लोग नोट करो। क्वेश्चन हम यहाँ पे चेंज करते हैं, कौन सा क्वेश्चन है 15 है। 1 बाई 1 क्वेश्चन का इंटीग्रेशन फाइंड करवाएंगे, क्लास को अटेम्प्ट करना ही करना है। देख लो इंटीग्रेशन dx के बिटवीन आपको फंक्शन लिख लेना है, ये है ना फंक्शन, मजा आएगा। यहाँ पे देख लो 1 अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस का 1। अब यहाँ पे फैक्टर कर लो, फैक्टर कर लो, क्यों पार्शियल फ्रैक्शन तभी यूज कर सकते हो। देखो पहला जो रूल बताया है आपको डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि जब क्वेश्चन 13 में कांस्टेंट टर्म है ना, तो यहाँ पर भी है। ठीक है, अब सेकंड क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन तभी यूज होती है जब डिनोमिनेटर में कितने ब्रैकेट हो
दो ब्रैकेट ऐसे करके, 2 या 2 से ज़्यादा, तभी पार्शियल फ्रैक्शन यूज होती है। तो ब्रैकेट यहाँ पे बनाएंगे, तो 1/, यहाँ पे क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी यूज करेंगे। देख लो आइडेंटिटी, देख लो यहाँ पे, ये a² - b², तो a + v a - v, ये आइडेंटिटी हमने यूज की है। तो यहाँ पे लिख देते हैं a² - b² = a + v × a - v। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे यूज कर लें, ना करो, क्योंकि हम शॉर्ट में पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर लेंगे। शॉर्ट में कैसे, देखो अगर यहाँ पर ओपन कर ले तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन लॉन्ग में आपको यूज करना पड़ेगी। ठीक है, तो आइडेंटिटी लिखा रहेगा, शॉर्ट में यूज करेंगे। देखो कंडीशन, पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट में हाईएस्ट पावर देखना है, 2 है, यहाँ पर 2 है सेकेंड ब्रैकेट में, तो ये तो सेम मिल गई बेटा। अब होल पावर देख लो, यहाँ पे 1, यहाँ पर भी 1, दोनों ब्रैकेट की होल पावर 1 1, तो दोनों कंडीशन क्या हो गई, यहाँ पे वेरीफाइड हो गई। तो शॉर्ट में यूज करना है। अगर आपने ये आइडेंटिटी फिर यहाँ पे यूज कर लें तो सेम नहीं मिलेंगी, दोनों ही कंडीशन वेरीफाइड नहीं होंगी, तो इसीलिए मना कर रहे हैं। शॉर्ट में ABCD की वैल्यू डायरेक्ट निकलती है, तो यहाँ पे लिख लो आप शॉर्ट में यूज करेंगे, क्यों, कंडीशन दोनों ही वेरीफाई हो रही हैं। तो मेकिंग y पार्शियल फ्रैक्शन, यहाँ पे लिख लो ऐसे करके, जल्दी लिख लो भाई। तो I इक्वल यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट के लिए x² + 1a लिख लो। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो bx + ax + b लिखो। हमने क्या बोला, यहाँ पे पावर कितनी ली है, 2 ली ना। जब यहाँ पे 1 लेते हैं तब ऐसा लिखा जाता है, लेकिन आपने ये पावर 2 मैच की है, तो यहाँ पर आपको x² की वैल्यू रखना पड़ेगी, तो इसीलिए a आपको लिखना है। ठीक है, a की वैल्यू निकलेगी डायरेक्ट। अब यहाँ पे देखो x² - 1, यहाँ पे b की वैल्यू निकलेगी डायरेक्ट। कैसे निकलेगी हम आपको बताते हैं। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे देख लेना है, मार्कर ले लेते हैं। यहाँ पे देखो a के अपान क्या है, x² + 1 है, तो यही आपको यहाँ पे छुपाना है। ये तभी छुपेगा जब ये ब्रैकेट 0 बनेगा। 0 कब बनेगा, x² की वैल्यू रखना है, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी ली है, 2 तो x² की वैल्यू -1 रख लो, पूरी वैल्यू होल वैल्यू रखेंगे x² की, तभी ये 0 बनेगा। अब इसे छुपा लो। अब जहाँ जहाँ x² है ना, आपको रखना है -1। न्यूमरेटर में नहीं है वेरिएबल टर्म, तो 1 आइडेंटिटी लिखो, यहाँ पे है -1। x² की वैल्यू है नहीं, आप यहाँ पे कर लो -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर नहीं होगा, पूरी वैल्यू रख रहे हैं, -1 सिंप्लीफाई करेंगे -1/2 निकलेगी। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हम रफ करते हैं, -1/2। अब देखो यहाँ पर v की वैल्यू निकालना, v के अपान देखो x² - 1 है, अब इसको छुपाना है। तो सीधी सीधी बात है, अपान देख लेना है जो ब्रैकेट है, और वही ब्रैकेट आपको छुपाना है, तभी v की वैल्यू निकलेगी। अब ये बताइए, ये 0 बनेगा तभी छुपेगा ना, कितनी रख लें वैल्यू, 1 रख लो, ये 0 हो गया, छुपा लो। अब जहाँ जहाँ x है कितना रखना है, x² की वैल्यू -1। न्यूमरेटर में नहीं है, आइडेंटिटी रख लो, डिनोमिनेटर में यहाँ पे मिला है 1 रख लो, x² की वैल्यू 1 + 1, तो आंसर शीट क्या निकली, 1/2 निकली। तो शॉर्ट में क्या होता है, AB की वैल्यू निकल आती है। तो कंडीशन देख लेना, ये कंडीशन वेरीफाई होना चाहिए। अब जब A और B की वैल्यू फाइंड हो जाती है, तब A और B को नहीं लिखा जाता, तो अब आपको हटा लेना है A और B को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो +1/2 x² - 1 dx। अब कितने टर्म आपको दिख रहे हैं, 2 टर्म दिख रहे हैं, 1/1 टर्म का इंटीग्रेशन फाइंड करना। तो I = -1/2 1/x² + 1 dx। अब यहाँ पे देखो +1/2 1/x² - 1 dx। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर फार्मूले यूज करना है। देखो यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी कर लो। 7.4 के फार्मूले यूज करेंगे और इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं, फार्मूले भी बताएंगे आपको। देखो फार्मूले देख लो, यहाँ पर यूज होगा पहला फार्मूला, dx/a² + x² = 1/a
टेन इनवर्स एक्स अपान ए, ये फार्मूला यूज होगा फर्स्ट टर्म में। अब सेकेंड टर्म में देख लो फार्मूला यहाँ पे डी एक्स अपान वेरिएबल टर्म, फर्स्ट टर्म है ना, ठीक है, यहाँ पे 1/2a लॉग एक्स माइनस ए न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में एक्स प्लस ए प्लस सी, ये सेकेंड टर्म में फार्मूला यूज होगा। ठीक है, अब दिक्कत नहीं आएगी, आई के इक्वल लिख लो, इसको भी हम रफ कर देते हैं। 1/2 माइनस का है, ठीक है, यहाँ पे 1/a, ए की वैल्यू क्या है 1 है, टेन इनवर्स एक्स अपान 1, तो फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन फाइंड हो गया। सेकेंड टर्म का देख लो, प्लस 1/2 ब्रैकेट ले लो, 1/2a, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 है, ठीक है, लॉग मॉड न्यूमरेटर में x माइनस 1, डिनोमिनेटर में x प्लस 1 और प्लस का c, ये हो गया इंटीग्रेशन। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और ये आंसर शीट आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे i इक्वल माइनस 1/2 टेन इनवर्स एक्स प्लस 1/4 लॉग मोड में न्यूमरेटर में x माइनस 1, डिनोमिनेटर में x प्लस 1 प्लस सी, ये आंसर शीट आ गए, नोट कर लो इसको। 15 हो गया ना। अब यहाँ पे 16 का इंटीग्रेशन फाइंड करवाएंगे। हम आपको बताते हैं ये जो 16 क्वेश्चन है ये फार्मूले के रिलेटिव है फंक्शन, हम आपको फार्मूले बता देंगे। इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो फार्मूला, ठीक है, दो बता देंगे, एक ब्रैकेट में प्लस का और एक ब्रैकेट में माइनस का। तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे ऐसे कर लो, फार्मूला डाल लो, है तो क्वेश्चन 16 है ना, ठीक है, तो 1/x इंटू एक्स की पावर n प्लस का 1, तो यहाँ पे लिख लो 1/n लॉग एक्स की पावर n अपॉन डिनोमिनेटर में एक्स की पावर n प्लस 1 प्लस सी, ये आंसर शीट इसकी इतनी आती है। चाहो ये 6G ट्रिक है, 6G ट्रिक है, या अलग से आपको लिख लेना है, ठीक है, और इस फार्मूले से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है हम आपको बता देते हैं, जैसे पावर 1 है, ये तो पावर 1 फिक्स रहेगी, यहाँ पे क्या रहेगी, फिक्स रहेगी पावर 1, जो ब्रैकेट के बाहर इनटू में ये फिक्स है, पावर 1 ही मिलेगी। यहाँ पे देख लो, ठीक है, यहाँ पे पावर 1 मिलेगी, लेकिन ब्रैकेट में यहाँ पे x की पावर 1 है। जब इसके रिलेटिव क्वेश्चन बनेंगे तो पावर यहाँ पे 2, 3, 4, 5 etc पावर मिलेगी। यहाँ पे 1 फिक्स है, 1 से ग्रेटर ही आपको यहाँ पे मिलेगी। क्वेश्चन 23 है, और भी क्वेश्चन है, ये देखो 20 है, यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे देखो हमने बताया 1 से ग्रेटर ही पावर मिलेगी, तो 4 मिली है, तो उसके लिए यहाँ पे माइनस है ना, और यहाँ पे प्लस है, तो एक और फार्मूला है ना माइनस का भी है, यहाँ पे लिख देते हैं 1/x इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ये x की पावर n है, ठीक है, 1/n लॉग, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, न्यूमरेटर में दो टर्म आपको लिखना है, x की पावर n माइनस 1, और डिनोमिनेटर में x की पावर n प्लस 1 लिखना है। तो ये दो फार्मूले हैं, ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे समझ गए हो। यहाँ पर भी ये पावर क्या है 1, ये भी यहाँ पे लिख देते हैं, शायद आपको समझ में आ जाए। तो 1 पावर यहाँ पे फिक्स मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे 1 से ग्रेटर ही मिलेगी, क्वेश्चन रिलेटिव मिलेंगे। अब इनका कैसे प्रूव करोगे हम आपको बताते हैं। प्रूफ देख लो, पहला आई के इक्वल लिख लो 1/x इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 और dx, इतना आपने लिख लिया। देखो 1 बाय 1 स्टेप हम लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान देना है आपको। कैसे, देखो यहाँ पर पहली स्टेप हम लेंगे, इसको तो आइडेंटिटी आपको लिख लेना है। यहाँ पे क्या होता है, ब्रैकेट में देख लेते हैं हाईएस्ट पावर, या फिर फर्स्ट टर्म में देख लो, क्योंकि यहाँ पर आपको मिला है 1, यहाँ पे फिक्स ही मिलेगा, तो 1 पावर यहाँ पे और यहाँ पे 1 पावर और यहाँ पे प्लस 1, ये फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं होता है। तो इसी को देखो, x की पावर कितनी है, n है, तो 1 पावर लेस करके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से 1 पावर लेस करके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो ये स्टेप यहाँ पे फर्स्ट डाल देते हैं, ध्यान देना है 1 बाय 1 स्टेप में, तभी कामयाबी आपको मिलेगी। तो फर्स्ट स्टेप में इतना आपको समझ में आ गया। स्टेप इसलिए लिखते हैं कि आपको ध्यान रहे, पेपर में ना लिखना स्टेप, ठीक है। तो आई इक्वल, अब आपको क्या करना है,
सेकेंड स्टेप में देखो, सेकेंड स्टेप में इसका इसमें ही मल्टीप्लाई आपको करना है। यहाँ पे लिख देते हैं सेकेंड स्टेप, ये ध्यान रखने के लिए हम स्टेप डाल देते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर n-1 मिलेगा। सेकेंड स्टेप में इसका इसमें ही इंटू करना है, तो 1 पावर इसकी और यहाँ पे माइनस की पावर है ना, तो कैंसिल हो जाएगी। तो +1 -1 कैंसिल, क्या यहाँ पे मिला x की पावर n, ठीक है। यहाँ पे देखो अब इंटू में x की पावर n+1 लिख देना है। इतना आपके समझ में आ गया। इतना करने के बाद अब आपको स्टेप थर्ड में सब्स्टिट्यूशन का यूज करना है। देखो हम आपको बताते हैं, यहाँ पे लिख लो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर स्टेप थर्ड में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, ठीक है। स्टेप थर्ड तक ही आपको ध्यान देना है, फिर आगे तो जानते हो पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं। तो यहाँ पर x की पावर n दिख रहा है, सेम टू सेम, चाहे यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, t लेट कर लो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है। इस साइड n x की पावर n-1 dx इक्वल इस साइड dt। अब आपको ये भी पता है यहाँ पर जितना यहाँ पे dx लिखते हैं, न्यूमरेटर में देखो कितना मिला है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब यहाँ पे समझो, इसको भी रफ कर देते हैं। यहाँ पे समझो x की पावर n-1 dx मैच हो गया ना, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या n है, किसको देना है बताओ भाई, dt को देते हैं। जब भी एक्स्ट्रा यहाँ पे मिलता है तो dt के अपॉन n लिख देना है ऐसे करके। अब दो वैल्यू आपको रख लेना है, जो फंक्शन लेट करते हो उसकी वैल्यू यहाँ पे, और जो मैचिंग होती है उसकी वैल्यू रख लेना है, ठीक है। अब इसको हम रफ कर देते हैं, आप लोग फार्मूला नोट कर लेना, 1 बाय 1 फार्मूला भी करवाएंगे। अब आपको लिखना है i के इक्वल, देख लो यहाँ पर सबसे पहले 1/t t+1 x की पावर n की वैल्यू रख लेना है दो जगह, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x की पावर n-1 dx, यहाँ से dt अपॉन n, ठीक है। 1/n आगे लिख लो, तो 1/n 1/t इंटू t+1 dt। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है दो ब्रैकेट दिख रहे हैं, यहाँ पे t है, चाहो तो t-1 कर लो ऐसे करके, चाहो तो t+0 कर लो या t-0 कर लो। पार्शियल फ्रैक्शन तभी यूज होती है जब दो या दो से ज़्यादा ब्रैकेट हों डिनोमिनेटर में। तो दो ब्रैकेट दिख रहे हैं, अब पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। तो फर्स्ट देख लो रूल, डिवाइड यहाँ पे देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में क्या होता है डिवाइड नहीं देते हैं। अब इसको हम रफ कर देते हैं, इतना नोट करो, हट जाते हैं। अब खेल चालू हुआ है पार्शियल फ्रैक्शन का, सेकंड रूल यहाँ पे यूज होगा, सेकंड रूल यूज होगा। तो यहाँ पे लिख लो यूजिंग, या फिर जैसे लिखते हो वैसे लिखो ना, दिक्कत क्या है, यहाँ पे जैसे लिखते हो वही लिखो, मेकिंग y पार्शियल फ्रैक्शन, लिख लो जल्दी लिख लो। अब देखो यहाँ पे i के इक्वल 1/n। अब पार्शियल फ्रैक्शन शॉर्ट में यूज होगी, शॉर्ट में हर क्वेश्चन में बताना पड़ता है भाई। शॉर्ट में देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है इस ब्रैकेट में, t की हाईएस्ट पावर 1, तो सेम मिल गई ना। अगर होल पावर की बात करें ब्रैकेट की, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट में 1, तो सेम मिल गए। दोनों कंडीशन क्या हो गए, वेरीफाइड हो गए। तो शॉर्ट में ही पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना, मीन्स ABCD की वैल्यू डायरेक्ट निकलेगी, जो भी यहाँ पे आएगा A आए या B आए, ठीक है। तो इसके लिए देख लो ऐसे लिख लो, यहाँ पे देख लो t+1 है, ठीक है। अब यहाँ पे B लिख लो, पता तो है आपको दो टर्म बनेंगे, क्योंकि पावर अगर प्लस करेंगे ना होल ब्रैकेट की तो 2 मिलेगा, दो टर्म इसके बनेंगे। अब देखो यहाँ पर बन गए। अब A और B की वैल्यू आपको निकालना है डायरेक्ट, तो मार्कर थोड़े से ये रख देते हैं। अब देखो ये सिंगल मार्कर से निकालते हैं वैल्यू। अब देखो यहाँ पे A की वैल्यू निकालना है, तो A के अपॉन क्या दिख रहा है, t दिख रहा है। t को आपको छुपाना है, ये कब छुपेगा, जब वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे, क्योंकि 0 बनाएंगे तभी ये छुपेगा, छुप गया ना। अब जहाँ जहाँ t है कितना रखेंगे 0, न्यूमरेटर में 1 है, एडिटिव लिख लो। यहाँ पे देखो 0 प्लस का 1, तो सिंप्लीफाई करेंगे 1 निकला, A की वैल्यू क्या निकली 1 निकली। अब देखो यहाँ पे V के अपॉन क्या है, t+1 है। अब आपको B की वैल्यू निकालना है, तो t+1 यहाँ पे छुपाना है। ये कब छुपेगा, जब t की वैल्यू -1 रखोगे, 0 बनेगा तभी छुपेगा, छुप गया। अब अदर, इसके अदर आपको
टी की वैल्यू रखना है। न्यूमरेटर में 1 है, आइटरेज लिखो, यहाँ पे टी है ना -1 लिख लो, तो बी की वैल्यू क्या मिल गई -1 मिल गई। ठीक है, अब जब ए और बी की वैल्यू मिल जाती है तो हटा देते ना ए और बी को, 1/n 1/t प्लस माइनस माइनस 1/t प्लस का 1 और यहाँ पे dt। ठीक है, मार्कर ले लेते हैं। अब इंक की हमें ज़रूरत यहाँ पे है, तो i इक्वल यहाँ पे देखो 1/n, इंक बाद में डालेंगे, पहले देख लो इसके लिए 1 पावर के लिए फार्मूला होता है log, हो गया, उसके लिए भी कर लो। डिफ्रेंशिएट करो, यहाँ पे वेरिएबल सेम है, t है ना, t सेम है, यहाँ पे t + 1, यहाँ पे t चेंज है वेरिएबल। डिफ्रेंशिएट करते हैं डिनोमिनेटर में, t का 1 1 का 0 प्लस c। अब log m/n लगाएंगे ना फार्मूला, पहले स्टेप लिख लो। फर्स्ट स्टेप हो गई, यहाँ पे देखो log सेकेंड, हाँ सेकेंड टर्म इतना, अब log m/n लगा लो, क्योंकि यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे ना, क्योंकि कोफिशिएंट अगर log के सेम है तो आंसर शीट आगे धकेलते हैं, आगे आपको धकेलना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आई के इक्वल लिख लेना है 1/n log, न्यूमरेटर में प्लस का रखना है, डिनोमिनेटर में t + 1। ठीक है, ऐसे करके कर लेना है। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, मोड हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में होल मोड लिखना है। बताओ कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लास 11th में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, देख लो, Z1/Z2, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मोड है ना। अब होल मोड करने के लिए ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यहाँ पे कर ली ना। आंसर शीट टी के टर्म में आई है, क्वेश्चन वेरिएबल एक्स के टर्म में है, तो आपको टी की वैल्यू वापस रख लेना है 1/n log x⁴n/n + 1 प्लस का c, इसको नोट कर लो। अब सेकेंड फार्मूला भी प्रूफ करवाते हैं, इतना हम डीपली नहीं बताएंगे, ठीक है, फास्ट थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि इसको आप समझ गए ना। तो इसका सेकेंड फार्मूला देख लो, तो यहाँ पे सेकेंड फार्मूला है, आई को लिख लो, ठीक है, x यहाँ पे लिख लो dx/x × x⁴n - 1 dx। ठीक है, इसको हम प्रूफ करवाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, 1/x × x⁴n - 1, फर्स्ट स्टेप में 1 पावर लेस करके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेना है। फिर इसके बाद थर्ड स्टेप में इसका इसमें इंटू करते हैं, न्यूमरेटर में x⁴n - 1 एडिटिव लिख लेते हैं, इसका इसमें इंटू करते हैं। ठीक है, तो x⁴n × x⁴n - 1 dx। अब स्टेप पे नहीं लिखेंगे, पहले फार्मूले में लिख चुके हैं। अब आपको ध्यान देना है कौन सी लाइन में क्या होता है, तो यूजिंग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब थोड़ा सा फास्ट जो है चलेंगे ना, सेम टू सेम फार्मूला है। यहाँ पर x⁴n को लेट करेंगे, ठीक, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इतना मिलेगा। यहाँ पे देखो जो एक्स्ट्रा है किसे देंगे, dt को देंगे, किसे देंगे, dt को देंगे। तो i इक्वल, अब आपको दो वैल्यू रखना है, एक ये, तो देख लो 1/t × t - 1 यही है, और यहाँ पे dt/n। अब आपको क्या करना है, 1/n आगे लिख लेना है। यहाँ पे देख लो i इक्वल 1/n 1/t × t - 1 और यहाँ पे dt। अब पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे, तो इतना आप लोग नोट करो। यहाँ पे लिख लो यूजिंग नहीं, मेकिंग लिखो, मेकिंग y पार्शियल फ्रैक्शन। तो शॉर्ट में यूज करना है, ठीक है, क्योंकि पहला फार्मूला हो गया ना। शॉर्ट में ए बी की वैल्यू निकलेगी, इसके लिए ए की वैल्यू निकालना है और t - 1 के लिए v की वैल्यू निकालना है। यहाँ पे लिख लो dt। अब देखो कैसे वैल्यू निकलेगी आपको बताते हैं। ये मार्कर हम रख देते हैं, यहाँ पे ज़्यादा मार्कर है दिक्कत आएगी। देखो यहाँ पे ये 0 बनाना है, t की वैल्यू क्या रख दो, यहाँ पे 0 बन गया ना। अब इसके अदर आपको रखना है 0, 1/0 माइनस का 1 सिंप्लीफाई करेंगे, -1 निकलेगा। अब चलो आगे चलो, तो यहाँ पर अब इसको छुपाना है, b के अपॉन देख लो t - 1 है, उसी ब्रैकेट को छुपाना है। कब छुपेगा, जब 0 बनेगा, 0 बन गया ना। अब जहाँ जहाँ क्या है t है, कितना रखना है
1 रखना है। सॉल्व करेंगे बी की वैल्यू क्या निकली, 1 निकली। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ए और बी को हटा लेना है ऐसे करके। जब वैल्यू निकल आती है ना फिर हम नहीं लिखते हैं dt। मार्कर में इंक नहीं है, बताओ डालने या फिर ऐसे ही चलाएं, आपकी मर्जी है, दिख रहा होगा। ठीक है, तो i इक्वल 1/n, 2 टर्म है, कर लो इंटीग्रेशन। इसके लिए log 1 पावर के लिए, यहाँ पर भी 1 पावर के लिए। ठीक है, और अपान में देख लो, डिफ्रेंशिएट करो, t का 0, इसका नहीं t का 1, कांस्टेंट का 0, प्लस का c। अब log m/n यहाँ पे यूज करेंगे आइडेंटिटी, क्योंकि कोफिशिएंट जो log के हैं ना वो कोफिशिएंट सेम है, तो हम log m/n लगाएंगे ना जब कोफिशिएंट सेम है। तो पहले एक स्टेप लिख लो ना ऐसे करके, फिर उसके बाद हमें log m/n फार्मूला यूज करना है। अब आपको पता है कि प्लस जो है ना उसको न्यूमरेटर में रखेंगे और माइनस जो है डिनोमिनेटर में रखेंगे। होल मोड यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे, तो होल मोड में ये ऐसे करके प्लस ही। अभी प्रॉपर्टी आपने लिखी थी ना वही यहाँ पे लिख लो। अब यहाँ पे t की वैल्यू रख लेना है, क्योंकि वेरिएबल x में हमें आंसर शीट लाना है। ये दोनों फार्मूले हमने क्या किए यहाँ पे प्रूफ कर दिए इस क्लास में। तो i इक्वल 1/n log x की पावर n माइनस 1/x की पावर n, पावर में n है। ठीक है, हो गया। अब 16 क्वेश्चन हो गया। अब 17 जो है सॉल्व करवाएंगे, आप लोग लिख लो 17। इसको हम रफ कर देते हैं, जल्दी जल्दी जो है थोड़ा सा सॉल्व करवाते हैं। तो i को लिख लो cos x अपान 1 माइनस का साइन x, सेकेंड ब्रैकेट में देख लो क्या है 2 माइनस का साइन x, यही है ना यहाँ पे dx। अब देखो यहाँ पे t फंक्शन है, पार्शियल फ्रैक्शन जब भी यूज करना तो बताओ, बताएं या ना बताएं, चलो बता देते हैं। जब भी पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है तो t फंक्शन में यूज नहीं होती है, हमेशा पोलिनोमियल फंक्शन में यूज होती है। ना ही पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपोनेंशियल में यूज होती है, ना ही लॉगरिथमिक फंक्शन में यूज होती है, ना ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यूज होती है, ना ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यूज होती है। ओनली पार्शियल फ्रैक्शन पोलिनोमियल में यूज होगी, जो भी पोलिनोमियल एक्स के ऐसे ब्रैकेट मिलते हैं तो यहाँ पे यूज नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, इसको पोलिनोमियल में बना लेना है फंक्शन को। तो यहाँ पे साइन एक्स को टी लेट करेंगे ना, ये मैच हो जाएगा। हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इस फंक्शन को कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, रेशनल फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, देखो डिवाइड, बात आई थी फर्स्ट रूल की, डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि चेंज है ना, यहाँ पे कोस है नीचे साइन है, डिवाइड नहीं जाएगा। ठीक है, बाद में जब कन्वर्ट करेंगे तब चेक कर लेना डिवाइड, फिर बाद में पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। पहले साइन एक्स को लेट कर लो, साइन का डिफ्रेंशिएट कॉस इक्वल में dt, ये मैच हो गया। अब दो वैल्यू आपको रख लेना है, एक ये एक ये रख लो। i के इक्वल 1/1 माइनस का t इंटू में 2 माइनस टी, यहाँ पे क्या आएगा dt आएगा। अब देखो दो ब्रैकेट हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, कांस्टेंट में डिवाइड रूल नहीं यूज होता है। अब सेकेंड रूल यूज करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन शॉर्ट में या फिर लॉन्ग में। शॉर्ट में यूज होगी, देखो कंडीशन दिखाते हैं, ब्रैकेट में देखो पहले डिनोमिनेटर में पहला ब्रैकेट है हाईएस्ट पावर टी की कितनी है 1, यहाँ पे 1 है, तो फर्स्ट कंडीशन वेरीफाइड। अब सेकंड कंडीशन देखो, पावर देखो ब्रैकेट की होल पावर 1 1 है ना, तो सेकंड कंडीशन भी वेरीफाइड, सेकंड कंडीशन, दोनों ही कंडीशन वेरीफाइड हो गए। तो शॉर्ट में यूज करना है पार्शियल फ्रैक्शन, मीन्स ए बी सी की वैल्यू डायरेक्ट निकलेगी। जब अल्टरनेट होती ना, सिर्फ एक बात ध्यान रखना है, अल्टरनेट पावर मिल जाए, चाहे ब्रैकेट में मिल जाए चाहे होल पावर, तो लॉन्ग में यूज होती है। या फिर एक कंडीशन नॉट वेरीफाइड हो,
तब लॉन्ग में यूज होती है। लॉन्ग का मीन्स ABCD की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा यूजिंग, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मैकिंग लिखो, यूजिंग ना लिखो, मैकिंग बाई पार्शियल फ्रैक्शन। ये जो कंडीशन हम लिखवाते हैं ना यहाँ पे, ये आपको समझ लेना है, ठीक है। तो I इक्वल यहाँ पर इसके लिए सिंगल टर्म हो जाएगा। अब इसके लिए देखो 2 माइनस टी के लिए सिंगल टर्म हो जाएगा। अब आपको वैल्यू निकालना है, देखो कैसे निकलती है वैल्यू, देखो कैसे, यहाँ पर मार्कर रख देते हैं। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट निकलेगी, ए के अपान क्या है 1 माइनस टी, ये छुपाना है। टी की वैल्यू ऐसी कितनी रखते हैं, ये 0 बन जाए, ये 0 बनेगा तभी ये ब्रैकेट छुपेगा। टी की वैल्यू 1 रख लो, 1 रखेंगे तभी छुपेगा। अब जहाँ जहाँ टी है रख लो, न्यूमरेटर में 1 एडिटिव रखो। यहाँ पे देखो 2 माइनस का 1 सॉल्व करेंगे 1/1 तो 1 सॉल्व हुआ, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी निकल आई, 1 निकल आई। अब देखो बी की वैल्यू, बी के अपन क्या है 2 माइनस 2 है, तो 2 माइनस 2 यहाँ पे छुपाना है। ये कब छुपेगा, जब 0 बनेगा। टी की वैल्यू हमने क्या रख ली, 2 रख ली, ये 0 बन गया। अब जहाँ जहाँ टी है ना रख लो, तो 1/1 माइनस का 2, सिंप्लीफाई करेंगे -1 निकलेगा। तो बी की वैल्यू क्या निकली, -1। अब ये कंडीशन भी रफ कर देते हैं और इसको भी रफ कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, जब ए और बी की वैल्यू पता चल जाती है तब ए और बी को हटा देते हैं। 1/1 माइनस टी, यहाँ पे देखो -1/2 माइनस टी। अब आपको इंटीग्रेशन कर लेना है, क्यों 1 पावर के लिए लॉग में होता है फार्मूला, इसको नोट कर लो, हट जाते हैं, ठीक है। आई के इक्वल लिख लो आप लोग, तो यहाँ पर देखो लॉग क्या मिलेगा 1 माइनस का टी, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करो 0 माइनस का 1। अब यहाँ पे आ जाओ माइनस का लॉग, यहाँ पे 2 माइनस का टी, 1 पावर है ना होल पावर, तो लॉग में होता है फार्मूला। अब आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, वेरिएबल चेंज है ना, 0 माइनस का 1 प्लस का सी। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे माइनस आएगा ना, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब लॉग एम अपन ये नहीं यूज करेंगे, प्लस न्यूमरेटर में रखेंगे, माइनस डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो आई के इक्वल आपको लिख लेना है यहाँ पे लॉग 2 माइनस का टी अपॉन 1 माइनस का टी। अब आपको मोड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दिख रहा है, होल मोड कन्वर्ट कर लो, क्या कर लो, होल मोड। फिर बाद में इंक डालेंगे, अभी इंक यहाँ पर थोड़ा डार्क आपको दिखना चाहिए। चलो यहाँ पे देख लो Z1/Z2 होल मोड कन्वर्ट कर लो ऐसे करके, ये प्रॉपर्टी है ना, ठीक है। अब टी की वैल्यू वापस रखो, क्यों क्वेश्चन टी फंक्शन में है, तो आंसर शीट भी क्या निकलेगी, टी फंक्शन में निकलेगी। किसको लेट किया है, टी सब्स्टिट्यूशन मेथड में, उसी को रख लो। साइन एक्स को लेट किया है तो 2 माइनस यहाँ पे रख लो टी की वैल्यू साइन एक्स, यहाँ पर रख लो, तो 1 माइनस का साइन एक्स प्लस का सी। ये आ गई आंसर शीट, इसको नोट कर लो। अभी क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन है, हम इंक डालेंगे पहले, बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 18, 19 और 20 जो अब 15-20 मिनट की क्लास रह गई, बस 15-20 मिनट में हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। 15-20 मिनट की क्लास है, इंक डाल लेते हैं। आप लोग क्या करो, वीडियो को नहीं लाइक किया है, लाइक कर दो, सभी स्टूडेंट कर दिया करो वीडियो को लाइक, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करो। बता देना मैं तो भाई मानव सर गर्दा उड़ा रहे हैं क्वेश्चनों का, तो गर्दा तो उड़ रहा है ना, दिक्कत किस बात की है। 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको बताएंगे। लॉन्ग में पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है कि शॉर्ट में, कंडीशन आपको हमने बता दी है, वो कंडीशन आपको समझना है, क्योंकि उसी से क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट में सॉल्व हो जाता, नहीं तो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब 18 देख लो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, रफ करेंगे थोड़ा सा। 18 देख लो, इंक अब फैलेगी इंक भाई, कोई बात नहीं। इंटीग्रेशन डीएक्स के बिटवीन आपको क्या लिख लेना है, हाँ फंक्शन लिख लो। 18 कहाँ गया भाई, गजब का क्वेश्चन है भाई, गजब का क्वेश्चन आया है, गजब का।
महंगा क्वेश्चन है भाई, महंगा क्वेश्चन है, लेकिन हम इसे मध्य में खरीदेंगे। पहले लिख लेते हैं, फिर इसको मध्य में खरीदेंगे। तो 1 2 3 4 मध्य में खरीदेंगे। देखो कैसे, पहले डिवाइड देख लो, डिवाइड का यहाँ पे यूज करेंगे, हो जाएगा ना। हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में कितनी मिलेगी 4 जब मल्टीप्लाई करेंगे, और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट का, तो हाईएस्ट पावर क्या मिल गई, सेम मिल गई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। हाईएस्ट पावर इक्वल या फिर ये ग्रेटर, इक्वल या ग्रेटर पर ही ये डिवाइड रूल यूज होता है। तो कैसे डिवाइड देना हम आपको बता रहे हैं। पहले मल्टीप्लाई कर लो, इसका इसमें करेंगे x पावर 4, इसका इसमें कितना मिलेगा 3x², लास्ट में 1 का 2 में इंटू करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी x की पावर 4, यहाँ पे कितना मिलेगा 4 और प्लस का 3 7, x² प्लस 3 4 जा 12, इतना मिलेगा। अब आपको डिवाइड यहाँ पे यूज करना है, तो x की पावर 4 प्लस का 7x² प्लस का 12, इसको हम रफ कर देते हैं। पहले डिवाइड यूज कर रहे हैं रूल, फिर उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। ये देखो यहाँ पे इंक फैल रही है, चलो इसको दोबारा लिख देते हैं। यहाँ पे x की पावर 4 है, ठीक है, चलो यहाँ पे लिख लिया ना। अब ये लिख लो, न्यूमरेटर में क्या है x की पावर 4 प्लस का 3x² प्लस का 2 लगा लो डिवाइड, तो यहाँ पे पावर 4 है, यही आइडेंटिटी हमें चाहिए भी है, क्योंकि ये कैंसिल करना पड़ता है। हाईएस्ट पावर जो भी यहाँ पे कैंसिल करना पड़ता है टर्म, तो यहाँ पर मिल गया ना, तो 1 का इंटू कर लो। तो जब 1 का हम इंटू करेंगे, यहाँ पे कितना मिलेगा x की पावर 4 प्लस का 7x² प्लस का 12, x की पावर 4 प्लस का 7x² प्लस का 12, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखो माइनस का 4x² मिलेगा, यहाँ पे माइनस का 10 मिलेगा, 12 में से 2 को माइनस करेंगे। ठीक है, अब आपको QRD यूज करना है। क्या करना है, इसको हम R, इसको हम D, QRD जानते हो ना, ये आपको यूज करना, क्वार्टेंट रिमाइंडर डिवाइजर। अगर रिमाइंडर प्लस का है तो यहाँ पे प्लस यूज करना है, रिमाइंडर का माइनस का है तो यहाँ पे माइनस यूज करना है। तो लगा लो यहाँ पे QRD, तो Q देख लो, पहले यहाँ पे 1 है, R रिमाइंडर प्लस का ले लिया, और डिवाइजर क्या है ये देख लो, यहाँ से देख लो, x पावर 4 प्लस का 7x² प्लस का 12। ठीक है, अब दो टर्म है ना, 1 बाई 1 टर्म का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो i इक्वल यहाँ पर कांस्टेंट मिलेगा फर्स्ट टर्म, यहाँ पे देखो माइनस का अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 2 मिल जाएगा, तो प्लस माइनस का 2 बाहर निकालो, 2 2 जा 4 प्लस का 2 5 जा 10, समझ में आ रहा होगा, -2 कॉमन ले लिया। x की पावर 4 प्लस का 7x² प्लस का 12। अब आपको इसके क्या कर लेना है, फैक्टर, क्योंकि ये जब आपने ओपन किया है इसी को तो किया था, यहाँ पे देख लो इसको, तो इसके फैक्टर ये आपको लिख लेना है, x² प्लस 3 x² प्लस 4, क्योंकि 1 2 2 या 2 से ज़्यादा ब्रैकेट होते हैं तभी पार्शियल फ्रैक्शन यूज होती है। तो यहाँ पर अभी पार्शियल फ्रैक्शन नहीं यूज कर सकते हैं, आपको 2 ब्रैकेट यहाँ पे लेना है, फैक्टर करना है, ठीक है, तभी पार्शियल फ्रैक्शन यूज होगी। तो इसको हम रफ कर देते हैं, इतना आप लोग नोट कर लो भाई। अब देखो यहाँ पे i इक्वल कॉन्स्टेंट का x, ठीक है, माइनस का 2 न्यूमरेटर में 2x² प्लस का 5 अपॉन इसके फैक्टर यहाँ से देख लो, ठीक है, x² प्लस का 3 इंटू x² प्लस का 4। अब यहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे, मेकिंग y पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन शॉर्ट में यूज होगी कि लॉन्ग में यूज होगी, पहले इसे समझो भाई। चलो भाई, लॉन्ग में या शॉर्ट में हम आपको बताते हैं। पहले कंडीशन देख लो, यहाँ पे न्यूमरेटर में जो है ना वेरिएबल का टर्म क्वाड्रेटिक फंक्शन, उससे लेना देना नहीं होता, जब वैल्यू निकालते हैं तब लेना देना होता है। अभी आप इससे लेना देना रखो, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, पहले ब्रैकेट में 1 है ना। अब आपको क्या करना है, सेकंड ब्रैकेट में देखो x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो 1 कंडीशन क्या हो गई, वेरीफाइड हो गई। अब सेकंड कंडीशन देख लो, सेकंड कंडीशन ये है, होल पावर ब्रैकेट देखते हैं, यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पर 1 है,
तो ये भी क्या हो गई, वेरीफाइड हो गए। तो दोनों ही कंडीशन क्या हो गए, वेरीफाइड हो गए। ठीक है, तब आपको शॉर्ट में यूज करना है पार्शियल फ्रैक्शन। तो ए और बी या सी या डी की वैल्यू डायरेक्ट निकलेगी। तो आई इक्वल यहाँ पे देख लो, फर्स्ट टर्म आइडेंटिटी लिख लो, यहाँ पे देख लो कैसे यूज करना है, एक्स स्क्वायर प्लस का 3। इसके लिए ए लिख लो न्यूमरेटर में, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे 2 है ना इक्वल में, तभी ए लिखा, नहीं आप कहोगे क्वाड्रेटिक में तो 2 टर्म लिखे जाते हैं। हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे लेंगे, एक्स की नहीं लेंगे, एक्स स्क्वायर की रखेंगे यहाँ पे, तभी ए की वैल्यू निकलेगी। तो आपको ए सिंगल टर्म ही लिखना है प्लस, इसके लिए देख लो एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे बी लिख लो ऐसे करके। ए और बी की वैल्यू डायरेक्ट ही निकलेगी। देखो कैसे निकलेगी हम आपको बताते हैं, पहले इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं। अब देखो कैसे निकलेगी ए और बी की वैल्यू डायरेक्ट। ए के अपान देख लो ब्रैकेट में, हाँ इंक फैल रही है, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। ए के अपान देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 को ही छुपाना है, तभी ए की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो इसे छुपाने के लिए इसे 0 बनाना है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या रख लो, -3। अब ये 0 बन गया। अब जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है ना, -3 रखो, यहाँ पे रखेंगे -3, देख लो -3 रख के सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे रखो -3 प्लस का 4, 2 3 जा 6, न्यूमरेटर में -1 मिलेगा और डिनोमिनेटर में प्लस का 1 मिलेगा। सिंप्लीफाई करेंगे -1 मिलेगा। अब देखो यहाँ पे, अब b के अपान देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4, ए की वैल्यू निकलेगी ना, अब b की निकालेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4 आपको ये ब्रैकेट दिख रहा है, यही आपको छुपाना है। क्या रख दें यहाँ पे, 4 रख दो माइनस का, तभी छुपेगा। जब 0 बनेगा तभी छुपेगा, छुप गया ना, अब b की वैल्यू निकलेगी। अब जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है ना रख दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, -4 रखो, 2 4 जा -8 प्लस का 5 अपान -4 प्लस का 3। ठीक है, तो न्यूमरेटर में -3 मिलेगा, डिनोमिनेटर में -1 मिलेगा। सिंप्लीफाई करेंगे ना, 8 में से 5 माइनस करेंगे, -3 मिलेगा, प्लस का 4 नहीं 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 -4 प्लस का 3 -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो b की वैल्यू हमें क्या मिल गई, यहाँ पे 3 मिल गई। ठीक है, अब जब a और b की वैल्यू मिल गई तब आपको a और b हटा देना है। तो i इक्वल यहाँ पे x माइनस का 2 -1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस v अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4। कितने टर्म है, कितने टर्म है बताइए। हमें तो 2 टर्म दिख रहे हैं, 1 बाई 1 टर्म का इंटीग्रेशन करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1 बाई 1 टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे ना, माइनस प्लस माइनस, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। ठीक है, 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस का 4 dx। अब 7.4 एक्सरसाइज के फार्मूले यूज करो। तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पर भी बना लेना है। तो कैसे लिखना है मैं आपको बता रहा है, √3 का होल स्क्वायर कर लो। अब यहाँ पे यूज हो जाएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर लो। फार्मूला कौन सा यूज करना है मैं आपको बता देते हैं, dx अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपान ए tan इनवर्स एक्स अपान ए। ये फार्मूला आपको यूज करना है, 1 बाई 1 टर्म का इंटीग्रेशन फाइंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब थोड़ा सा रफ करेंगे ना। ठीक है, अब लिख लो यहाँ पे i के इक्वल लिख लो, थोड़े मार्कर जो है सेट कर लेते हैं। तो i इक्वल यहाँ पे x प्लस का 2, 1 अपान ए है √3, tan इनवर्स x अपान √3। तो फर्स्ट टर्म आइडेंटिटी लिखना है और सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ -6। ठीक है, 1 अपान ए मीन्स 2 है, tan इनवर्स x अपान 2, इसका भी हो गया इंटीग्रेशन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ये फार्मूला हमने इसमें और उसमें यूज़ कर लिया। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस 2 अपान √3 tan इनवर्स x अपान √3। यहाँ पे आ जाओ, 2 3 जा 6, 3 tan इनवर्स x अपान 2 प्लस का c। नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया 18 क्वेश्चन। अब 19 क्वेश्चन देख लो, 19 देख लो भाई, 19 यहाँ पे नंबर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे क्या कर देते हैं, नंबर चेंज कर देते हैं। आई को लिख लो, इंटीग्रेशन dx के बिटवीन आपको क्या लिखना है, फंक्शन लिखना है। ये न्यूमरेटर में क्या है, 2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस का 3। अब यहाँ पे देखो, पहला डिवाइड रूल,
जाएगा या नहीं जाएगा? हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में कितनी है? 1 है एक्स की, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो ये लेस यहाँ पे मिल गई है, ठीक है। न्यूमरेटर की पावर क्या मिल गई? लेस, तो डिवाइड नहीं यूज करेंगे। इक्वल या ग्रेटर न्यूमरेटर में पावर मिल जाए डिनोमिनेटर, तभी डिवाइड हम यूज करते हैं, नहीं होगा। अब पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे, क्या करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन का यूज। शॉर्ट में यूज होगी कि लॉन्ग में? तो देख लो यहाँ पर भी, तो सबसे पहले ब्रैकेट में देख लो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये कंडीशन फर्स्ट वेरीफाइड हो गई। लेकिन सेकंड कंडीशन यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 1 है होल पावर, यहाँ पे 1 है, ये भी सेकंड कंडीशन भी वेरीफाइड हो गई, लेकिन फिर भी शॉर्ट में यूज नहीं होगी। क्यों? जब हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे ना यहाँ पे -1, तो ये 0 बनेगा। यहाँ पर नहीं रख पाओगे न्यूमरेटर में एक्स की, क्योंकि हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे तभी ये 0 बनेगा। यहाँ पे तो वैल्यू ये रख जाएगी -1, लेकिन यहाँ पर नहीं रख पाएगी। आप रखोगे -1 रूट में, तो इमेजिनरी बन गए। तो कभी कभी क्या होता है, ये फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन क्या होती है? वेरीफाइड हो जाती है, लेकिन फिर भी शॉर्ट में यूज नहीं होती है। लेकिन मेरी जिद है, अब हम शॉर्ट में ही यूज करेंगे, शॉर्ट में ही पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे, मेरी जिद है, चाहे वैल्यू रख पाए या ना रख पाए। अब आपको सब्स्टिट्यूशन यूज करना है मेथड, एक्स स्क्वायर को टी लेट करना है, ये dt मैच हो जाएगा, करेंगे हम, क्योंकि लॉन्ग में यार बहुत मेहनत पड़ती है, कोएफिशिएंट निकालना पड़ते हैं, कोएफिशिएंट तो मेहनत ज़्यादा नहीं करेंगे, पता है ना। यहाँ पर यूज करो, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेरे भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, तब शॉर्ट में यूज कर पाएंगे, तब वैल्यू रख पाओगे। तो लेट चाहे एक्स स्क्वायर यहाँ से देख लो, चाहे यहाँ से देख लो, इसको टी लेट कर लो, ये मिल जाएगा। डिफरेंशिएट 2x dx इक्वल dt, ये मैच हो गया ना। अब आपको दो वैल्यू रख लेना है, तो यहाँ पे t प्लस का 1, यहाँ पे t प्लस का 3 हो गया ना। एकदम सिंप्लीफाई फंक्शन क्या बना लिया, एकदम मलाई बना लिया, मलाई। अब आपको खा लेना है, कैसे खाओगे? शॉर्ट में पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना, क्योंकि कंडीशन आपको दिख रहे यहाँ पे। बताइए भाई, यहाँ पे 1 पावर है हाईएस्ट टी की, यहाँ पे देखो 1 है, तो ये कंडीशन मिल गई सेम। अब यहाँ पे देख लो होल पावर 1, यहाँ पर भी होल पावर 1, तो दोनों कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही हैं? वेरीफाइड हो रही हैं, तो शॉर्ट में यूज हो जाएगी पार्शियल फ्रैक्शन। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेकिंग वाई पार्शियल फ्रैक्शन, मेकिंग वाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो आई इक्वल यहाँ पर a अपॉन टी प्लस 1, सेकेंड ब्रैकेट के लिए b अपॉन टी प्लस का 3। अब a और b की वैल्यू निकालना है शॉर्ट से, तो हम एक मार्कर पकड़ लेते हैं। एक मार्कर ये गिर रहा है भाई, गिर रहा है, चलो देखो एक मार्कर ले लेते हैं। अब आपको वैल्यू निकालना है, देखो a के अपॉन क्या है? टी प्लस 1 है ना, इसी को आप छुपाना है, लेकिन यहाँ पे तभी एक ही वैल्यू निकलेगी, जिसके जो अपॉन ब्रैकेट है वही आपको छुपाना है। तो यहाँ पे t प्लस 1 छुपाएंगे, कब छुपेगा? जब ये 0 बनेगा। t की वैल्यू क्या रख दें? -1 रख दो, तो ये 0 बन जाएगा, बन गया 0, छुपा लो। अब आपको t की वैल्यू -1 रख लेना है, न्यूमरेटर में तो है नहीं t, 1 लिखो आई टी टी, यहाँ पे देखो -1 प्लस का 3, सॉल्व करेंगे 3 में से 1 माइनस होगा 2 मिलेगा, न्यूमरेटर में 1 डिनोमिनेटर में 2, ठीक है। अब देखो b के अपॉन क्या है? x t प्लस 3 है, ठीक है। अब इसको छुपाना है, कब छुपेगा? जब t की वैल्यू -3 रखोगे, ठीक है, रख लो, छुप गया। अब आपको न्यूमरेटर में नहीं है, आईटीटी रख लो, यहाँ पे देखो है t -3 प्लस का 1, सिंप्लीफाई करेंगे b की वैल्यू क्या निकलेगी? -1/2 निकलेगी, ठीक है, -2 है ना। तो न्यूमरेटर में हम ले लेंगे, क्या ले लेंगे? निगेटिव। अब मार्कर हम ले लेते हैं, ये 5 उठा लेते हैं, ठीक है। अब देखो 1 बाय 1 टर्म का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। a और b की वैल्यू पता चल गई ना। अब a b हटा लो, यहाँ पे देख लो प्लस, नहीं, प्लस माइनस 1/2 प्लस इतना कर लो। 1 बाय 1 टर्म का इंटीग्रेशन फाइंड करो, इसको हम रफ कर देते हैं। i के इक्वल लिख लो मेरे भाई, यहाँ पे 1/2 कॉमन ले लो, ठीक है, 1/2 ले लिया कॉमन, 1/t प्लस 1
माइनस 1/t प्लस का 3। अब कर लो 1 पावर है ना, होल पावर, लॉग के लिए फार्मूला है 1/2 यहाँ पे, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर लो, यहां पर भी कर लो डिफरेंशिएट, t का 1 3 का 0, इंटीग्रेशन हो जाता, c को प्लस कर लेना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं, सिंप्लीफाई करो, देखो i के इक्वल 1/2, थोड़ा देख लो और माइनस का लॉग t प्लस का 3 प्लस का c, लॉग m/n आइडेंटिटी यूज करेंगे, यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे ना, क्यों? क्योंकि कोएफिशिएंट लॉग के सेम है, जब सेम होते हैं तो आंसर शीट क्या करते हैं, धकेलते हैं, तो धकेलेंगे, लॉग m/n यूज करेंगे, ठीक है, ऐसे करके प्लस c। अब मोड आपको होल मोड यहाँ पे बना लेना है, तो देखो t प्लस 1/t प्लस 3, होल मोड कन्वर्ट करने के लिए प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है ना, Z1/Z2, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में होल मोड आप कन्वर्ट कर लो, आंसर शीट आ गई, लेकिन t के टर्म में आई है, हमें किसके टर्म में निकालना है, वेरिएबल x के, क्वेश्चन वेरिएबल x में है ना, तो x स्क्वायर को आपने लेट किया था t, तो वही यहाँ पे रख लो 1/2 लॉग x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 3 प्लस का c। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 19। अब आ जाओ 20 क्वेश्चन, 6G ट्रिक से आंसर शीट निकालेंगे, 19 क्वेश्चन मीन्स 20, 19 तो हो गया ना, नोट कर लो भाई। अब यहाँ पे देखो करना क्या है, यहाँ पे 20 यहाँ पे लिख लेना है, i के इक्वल लिख लो 1/x इंटू एक्स पावर 4 माइनस 1 dx। 6G ट्रिक से आंसर शीट मेरे भाई 6G ट्रिक से आंसर शीट निकालेंगे, देखो कैसे, यहाँ पे बना पान, ये है ना 4, लिख लो भाई, लॉग न्यूमरेटर में आपको ये लिख लेना है x पावर 4 माइनस का 1/, फिर x पावर 4 प्लस का c, आ गई आंसर शीट 6G ट्रिक से, इतनी ही निकालना है। किसका यूज किया, क्वेश्चन 16 में 2 फार्मूले बताए थे, उसका यूज हुआ है। अब 1 बाय 1 स्टेप का यूज करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या बताया था, पावर कितनी है, यहाँ पे 3 है ना, मीन्स 4 है, 1 पावर लेस करके आपको इंटू करना है, हमने क्या बताया था ना, इसमें बताया था 16 में। स्टेप फर्स्ट में ऐसे करना है। अब देखो स्टेप सेकंड में क्या करना है, रिपीट करते हैं, ये स्टेप सेकंड में आपको जो करना है वो आपको बताएंगे, तो यहाँ पर इसको इसका इसमें इंटू करना है, स्टेप सेकंड की बात करना है, तो न्यूमरेटर में x³ आइटेडेज, यहाँ पे देखो 3 1 4 पावर हो गई ना, इतना करना है, ठीक है। अब आपको स्टेप थर्ड में क्या करना है, टोटल स्टेप थर्ड है, यही आपको समझना है। स्टेप थर्ड में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, ठीक है, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे लेट कर लो x पावर 4 इक्वल t, डिफ्रेंशिएट कर लो, ठीक है, ऐसे करके ये मैच हो गया। तो एक्स्ट्रा जो भी है किसको देते हैं, dt को देते हैं, दे दो। अब 2 वैल्यू रख लेना है, जो फंक्शन लेट किया ना उसकी वैल्यू और जो मैचिंग हुई ना उसकी वैल्यू। तो i इक्वल यहाँ पर 1/t इंटू टी माइनस का 1 dt/4, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे, इसको नोट कर लो, इसको हम रफ कर देते हैं। 6G ट्रिक नहीं रफ करेंगे, 6G ट्रिक नहीं रफ करेंगे। तो i इक्वल 1/4 इंटू टी माइनस का 1 dt, यहाँ पे लिख लो, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे, मेकिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन। 16 क्वेश्चन में मीन्स फार्मूले जब प्रूव कर किए थे ना, तो शॉर्ट में आपको हम बता चुके हैं, शॉर्ट में यूज़ करो, टी के लिए ए हो जाएगा, क्यों, कंडीशन आपको दिखा दें यहाँ पे जैसे टी है, आप टी माइनस 0 कर लो ऐसा करके, या टी प्लस 0 कर लो। ब्रैकेट में हाईएस्ट पावर देखो यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट में 1 है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई, वेरीफाइड हो गई ना, ठीक है।
अब सेकंड कंडीशन होल पावर ब्रैकेट की, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, तो सेकंड कंडीशन भी वेरीफाइड हो गए। तो शॉर्ट में क्या करना है, शॉर्ट में पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है। तो ए और बी की वैल्यू डायरेक्ट निकलेगी, तो यहाँ पर हम टी ही रखेंगे, इतना ध्यान रखना। वो हमने इसलिए किया है, कुछ बच्चे नहीं जानते ना इसलिए। तो यहाँ पे देख लो, इसके लिए टी माइनस का 1, यहाँ पे बी कर लो। अब ए और बी की वैल्यू डायरेक्ट निकलेगी। कैसे निकलेगी, ये कितने मार्कर हैं, 5 मार्कर हैं, एक मार्कर पकड़ेंगे। आप भी एक पेन ही पकड़ना है तभी निकलेगी। एक पेन से निकलती है, 2 पेन से नहीं निकलती। तो अब देखो यहाँ पे करना क्या है, ए के अपॉन टी है, तो यहाँ पे टी छुपाना है, 0 बनाना है तभी छुपेगा। टी की वैल्यू 0 रख लो। अब जहाँ जहाँ टी है ना रख लो 0, न्यूमरेटर में नहीं है छोड़ो, तो सिंप्लीफाई करेंगे -1, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो t -1 है, इसको छुपाएंगे तभी b की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि b के अपन जो होता ना उसी को आपको छुपाना है। तो कब छुपेगा, जब 0 बनेगा, t की वैल्यू 1 रख लो, 0 बन गया, अब छुप गया। अब आपको क्या करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में रख लेना है वैल्यू। न्यूमरेटर में तो है नहीं t, छोड़ो, माइनस मीन्स यहाँ पे t की वैल्यू 1, सिंप्लीफाई करेंगे 1, तो a और b की वैल्यू निकल आई है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये जो है ना एक कंडीशन है, या जो भी हम मलाई आपको देते हैं वो आपको दिमाग में रखना है। 100 में से 100 नंबर आ ही जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। वादा खिलाफी नहीं करते हैं, हर क्वेश्चन में आपको डीपली बताते हैं करना क्या है। जब ए और बी की वैल्यू मिल जाती है, हटा लो भाई 1/t - 1। अब आपको इंटीग्रेशन कर लेना है, तो i इक्वल यहाँ पे 1/4, 1 पावर के लिए लॉग में फार्मूला ये यूज करो, होल पावर 1 है ना, डिफ्रेंशिएट कर लो 1 - 0 प्लस का c। डिफ्रेंशिएट तभी करते हैं जब वेरिएबल चेंज होता है, वो भी डिनोमिनेटर में। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 1/4 लॉग, ऐसे करके लिखो, प्लस का लॉग t माइनस का 1, ठीक है। अब लॉग m/n यूज कर लेंगे, 1/4 लॉग t माइनस का 1/t। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मोड है। अब आपको क्या करना है, होल मोड ले लेना। प्रॉपर्टी तो पढ़ी होगी ना, क्लास 11th में पढ़ी होगी, Z1/Z2 का यूज करेंगे और आंसर शीट मैच करेंगे भाई। लॉग t - 1/t प्लस का c, देख लो यही होगा, t माइनस का 1/t, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं Z1/Z2, ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में होल मोड ले लो, ठीक है। अब t की वैल्यू वापस रख लो, क्योंकि क्वेश्चन x वेरिएबल में, तो आंसर शीट भी x वेरिएबल में ही आएगी। किसको लेट किया है, x/4 को लेट किया था, तो x/4 - 1/x/4 प्लस c। देखो 6G ट्रिक से आंसर शीट पहले ही निकाल चुके हैं, तो ये आंसर शीट आ गई। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो ये तो क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, अब 22, 23 बचा है। चलो MCQ क्वेश्चन करवाते हैं, MCQ। तो यहाँ पर 22 डाल लो भाई। I इक्वल क्या है, x/x - 1 इंटू x - 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट में पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है, डिवाइड तो नहीं होगा, यहाँ पे डिवाइड यूज नहीं होगा, क्यों, हाईएस्ट पावर 1 है, इसकी इंटू करेंगे ना तो 2 निकलेगी, तो न्यूमरेटर की लेस पावर मिल गई x की, तो डिवाइड रूल यूज नहीं होगा। अब पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिख लो पार्शियल फ्रैक्शन, तो मेकिंग बाई पार्शियल फ्रैक्शन, मेकिंग बाई पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। अब बताओ शॉर्ट में यूज होगी कि लॉन्ग में, MCQ है ना, MCQ में इतना ध्यान रखना, शॉर्ट में ही यूज होगी पार्शियल फ्रैक्शन। जब भी आपको मिल जाए क्या MCQ में क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का, तो शॉर्ट में ही यूज होगी। नई कंडीशन देख लो, यहाँ पे देख लो 1 मिली x की हाईएस्ट पावर, पहले ब्रैकेट में देख लो, यहाँ पर भी देख लो 1, तो फर्स्ट कंडीशन वेरीफाइड। सेकंड कंडीशन क्या होती है, होल पावर ब्रैकेट की देखते हैं, यहाँ पे देखो 1, यहाँ पे, तो ये भी क्या कंडीशन मिल गई, सेकंड वेरीफाइड हो गई ना।
दोनों कंडीशन अगर वेरीफाइड हो जाती हैं तो शॉर्ट में पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे, मीन्स ABCD की वैल्यू डायरेक्ट निकलेगी। तो कैसे निकलेगी देख लो भाई, x - 1a प्लस यहाँ पे x - का 2 × b, ठीक है। अब निकालेंगे वैल्यू हम a और b की, कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी, 5 मार्कर हैं, एक मार्कर से निकलेगी, आपके एक पेन से ही निकलेगी। आपका पास पेन है, 2 है, एक रख दो, एक ले लो, तो एक है अपॉन क्या है यहाँ पे देख लो, x - 1 है, यही आपको छुपाना है। यहाँ पे ऐसा कितना रख दें, देखो छुपता तभी है जब 0 बनता है, तो x की वैल्यू 1 रख लो, छुप गया। अब न्यूमरेटर में रख लो x की वैल्यू, डिनोमिनेटर में रख लो, तो सिंप्लीफाई करो भाई, तो -1 मिलेगा, a की वैल्यू मिल गई -1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मार्कर गिरना जाना, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू कितनी यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि b की वैल्यू निकालना है, ये 0 तभी बनेगा जब x की वैल्यू 2 रख लो, ठीक है। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में रख लो, तो 2 मिलेगा ना, डिनोमिनेटर 1 मिलेगा, तो हमें वैल्यू मिल गई है v की 2। जब a और b की वैल्यू मिल जाए ना, a और b को हटा लेना है, ठीक है। यहाँ पे 2/x - 2 dx। अब आपको 1/1 टर्म का इंटीग्रेशन करना है, इसका कर लो और इसका कर लो dx। अब यहाँ पे देखो होल पावर 1 है ना, तो लॉग में फार्मूला आपको यूज करना है। यहाँ पे चेंज है, वेरिएबल चेंज है, तो आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, x का 1 1 का 0। यहाँ पे देख लो 2 log x - का 2। अब बोलो मेरे भाई यहाँ पर हाँ ठीक है, यहाँ पर बोलो वेरिएबल चेंज है, डिफ्रेंशिएट कर लो, x का 1 और 2 का 0 और प्लस c, थोड़ा सिंप्लीफाई करो, आंसर शीट आ जाएगी। तो माइनस का लॉग मोड x - 1 प्लस का 2 log मोड x - का 2 प्लस c। देखो करेक्ट आंसर शीट देख लो, नहीं मैच होगी तो हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे, लॉग के फार्मूले। तो देख लो माइनस का यहाँ पे क्या करना है, होल करना है, इसका 2 इसे दे दो तब मैच होगी, इसे 2 दे दो ना होल पावर, ऐसे नहीं मैच हो रहे, मैच करोगे भाई। चलो मैच करवाते हैं। वैसे अगर MCQ में ये क्वेश्चन ना होता तो यहीं पे छोड़ देना था, आंसर शीट इतनी छोड़ो, नंबर 1 नहीं कटेगा, वो तो MCQ है, तब यहाँ पे हम मैच करवा रहे हैं, नहीं तो हम मैच नहीं करवाते ना। इसको दे दो तो x - 2 का होल स्क्वायर, और ठीक है log m अपॉन n हो गया, मोड यूज कर लो, आंसर शीट देख लो, x - 2 का होल स्क्वायर अपॉन x - 1, x - 2 का होल स्क्वायर अपॉन x - 1, बी करेक्ट है। क्या करेक्ट है, बी करेक्ट है, x - 2 का होल स्क्वायर अपॉन x - 1, द करेक्ट लिख लो यहाँ पे, द करेक्ट आंसर इज V, ठीक है, नोट कर लो। अब बात आती है क्वेश्चन लास्ट 23। तो यहां पर हम क्या करेंगे, नंबर चेंज करेंगे, i को लिखेंगे dx अपॉन, या 1 अपॉन लिख लो x स्क्वायर प्लस का 1 dx। 6G ट्रिक से आंसर शीट देख लो, यहाँ पे देख लो क्वेश्चन 16, यहाँ पे देखो 2 है ना, 1/2 लिख लो log, न्यूमरेटर में सिंगल टर्म आता है और डिनोमिनेटर में 2 टर्म आते हैं। ये 6G ट्रिक से आंसर शीट निकल आई है। अब आपको मैच करना है, नहीं मैच हुई है तो log m माइनस का log n यूज कर लो यहाँ पे, तब मैच होगी। 1/2 दोनों को दे दो भाई, log m अपॉन n यूज कर लिया, ये पावर आगे आ जाएगी, कैंसिल हो जाएगी पावर, ये आ गई पावर आगे और हो गया ये कैंसिल, 2 से 2। देखो कौन सा करेक्ट है भाई, log mod x - 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1 करेक्ट है ए। देख लो बी, देख लो नहीं करेक्ट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ पर मेरे पास माइनस है बिटवीन, यहाँ पर टोटल प्लस है, टोटल वाले हटा दो टोटल प्लस है, ठीक है। अब हम आपको क्या बता रहे हैं, सॉल्व करवाएंगे ना, बेसिक्स है। देखो अगर ये MCQ में है तो ऐसे कर लेना, ये 6G ट्रिक्स है, लेकिन अगर MCQ ना हो, बेसिक से कैसे सॉल्व करोगे, देखो क्वेश्चन 16, कुछ नहीं करना है आपको, हम बताते हैं। जैसे यहाँ पे पावर 2 है, 1 पावर लेस करके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेना है,
2 है ना, 1 पावर लेस करेंगे तो x मिलेगा। x का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में इंटू करेंगे तो न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, यहाँ पे x मिलेगा, इसका इसमें इंटू करेंगे तो x स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पे कुछ नहीं होता है, देखो यहाँ पे जितना है उतना ही यहाँ पे होना चाहिए। मैचिंग करते हैं, मैचिंग होगी ना। अब आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। बेसिक से सॉल्व करवा रहे हैं, नहीं तो आंसर शीट तो आ ही गई है। लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टी, डिफ्रेंशिएट करो 2x इक्वल डी टी, तो x डी एक्स इक्वल एक्स्ट्रा क्या है 2 है ना, इसे दे दो तो ये मैच हो गया। तो i इक्वल लिख लो, दो वैल्यू रख लो 1/t इंटू टी प्लस 1 और यहाँ पे डी टी अपॉन 2। ठीक है, अब 1/2 आगे लिख के पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर लेंगे। 6G ट्रिक से आंसर शीट निकाली थी पहले ही। अब देखो i के इक्वल यहाँ पे लिख लो 1/2, ठीक है, 1/t इंटू टी प्लस का 1 डी टी। यहाँ पे लिख लो मेकिंग बाई, दो ब्रैकेट है ना तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करो, दो या दो से ज्यादा ब्रैकेट मिल जाते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज होता है, मेकिंग बाई पार्शियल फ्रैक्शन, मेकिंग बाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो i इक्वल शॉर्ट में यूज करना है, ठीक है, a की वैल्यू प्लस t प्लस का 1 b की वैल्यू। यहाँ पे हम रफ कर देते हैं। अब a की वैल्यू और b की वैल्यू निकालेंगे, देखो निकालो। t इक्वल 0 रखेंगे तभी ये छुपेगा, 1/0 प्लस 1 सिंप्लीफाई करेंगे 1, t इक्वल -1 रखो यहाँ पे तभी b की वैल्यू निकलेगी, -1 रखेंगे छुपेगा, 1/-1 सिंप्लीफाई करेंगे -1। ठीक है, i इक्वल लिख लो 1/2 1/t माइनस 1/t प्लस का 1। अब क्या करना है, देखो इंटीग्रेशन फाइंड करना है। 1 पावर के लिए लॉग में फार्मूला होता है, जितने फार्मूले लॉग के हैं सारे सारे मोड में हैं, मोड में ही आपको लर्न भी कर लेना है फार्मूले। यहाँ पे होल पावर 1 के लिए है ना, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएट करो, t का 1 1 का 0 प्लस सी, ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, i इक्वल 1/2 लॉग मोड t माइनस का लॉग t प्लस का 1 प्लस सी, लॉग m अपन n यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि लॉग के कोफिशिएंट क्या है 1 और 1, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, तो लॉग m अपन n फार्मूला यूज कर लेंगे 1/2 लॉग t अपॉन t प्लस 1 और प्लस सी। ठीक है, अब आपको करना क्या है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अलग अलग मोड है तो आपको करना क्या है, होल मोड में इसको कन्वर्ट करना है। किस में करना है, होल मोड में कन्वर्ट करना है। तो i इक्वल 1/2 लॉग, या फिर आंसर शीट यहीं पे देख लो, जैसे ये आंसर शीट ऐसे मैच नहीं होगी क्योंकि आपको पहले से हमने 6G ट्रिक से निकाली थी, तो कैसे मैच होगी हम आपको बता देते हैं। जैसे आपको t की वैल्यू रख लेना है, ठीक है, मैच हो जाएगी। तो 1/2 यहाँ पे रख लो, t की वैल्यू क्या लेट किया था x स्क्वायर, यहाँ पे रख लो माइनस का लॉग x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी। ठीक है, अब आपको क्या करना, 1/2 का इंटू कर लेना है, तब आंसर फिर मैच होगी। तो i इक्वल 1/2 लॉग मोड x स्क्वायर, ठीक है, सेकेंड टर्म देख लो, इसका इसमें इंटू करो, माइनस 1/2 लॉग मोड x स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। अब लॉग में पावर आगे ले लो, तो i इक्वल 1/2 इंटू 2 लॉग मोड x माइनस 1/2 लॉग x स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। यहाँ पर हमने यूज किया ना, वो भी लिख देते हैं, लॉग n की पावर m, पावर आगे तो m लॉग हटाओ, इसको हम रफ कर देते हैं, क्यों, क्योंकि अब इसको हम रफ कर ही देते हैं, m लॉग n, ये हमने यहाँ पे यूज कर लिया लॉग का फार्मूला। अब देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो i इक्वल कितना आ गया, लॉग मोड x माइनस 1/2 लॉग x स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। आंसर शीट आ गई, देख लो मैच हो गई या नहीं। लिख देते हैं द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज ए। यही है, देख लो, लॉग मोड x माइनस 1/2 लॉग, यहाँ पे ब्रैकेट है, कोई दिक्कत नहीं है,
कोई दिक्कत नहीं है। किताब वाले क्या करते हैं, बुक वाले ये करते हैं, कहीं कहीं मॉड यूज करते हैं और कहीं कहीं मॉड नहीं यूज करते हैं, लेकिन आपको तो एक ही रूल यूज करना है। लॉग के जितने फार्मूले हैं सारे के सारे मॉड में आपको लर्न करना है। ये तो कंप्लीट हो गया, द करेक्ट आंसर इज ए। तो एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 7.5 के एग्जाम्पल लेकर आएंगे और उनका इंटीग्रेशन फाइंड करवाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।